तो स्वागत है आपका बहुत ही जबरदस्त ऑल इन वन बैच में। यह ऑल इन वन बैच बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि भारत का, बिहार ही नहीं, भारत का कोई भी एग्जाम हो, ऑल इन वन नाम क्यों रखा गया था आपको पता है? नहीं पता है, हम बता रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो, मात्र एक आखिरी तैयारी, ऑल इन वन, सब कुछ खत्म। इसमें हर एक टॉपिक का निचोड़ निकाला जाएगा। पता है, ये वैदिक काल का पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था जिसमें कि प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था तो हम छोड़ दिए थे मतलब एक बैटरी बैठ चुका था। लेकिन बाबू पार्ट 2 में हमको मौका मिला है तो क्या हम रुक जाएंगे? ना ना, एक एक टॉपिक को निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। और पता है, हमको लग गया लगभग 2 से 3 दिन, और जितना प्रीवियस ईयर पूछा गया है, एसएससी, सीजीएल हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो या फिर बीपीएससी, यूपीएससी हो, वैदिक काल से जो जो पूछा गया है वो टोटल प्रश्न का निचोड़, माने भारत का जितना बार इस टॉपिक से पूछा गया है सब का एक जगह कर लिए हैं। और टोटल वैदिक काल, अगर कभी भी कोई भी एग्जाम हो, अब वैदिक काल से पूछेगा ना, ये जो वैदिक पीरियड है, तो समझ जाइएगा कि इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ने वाला है। इतना मजा आएगा ना वैदिक काल। एक बात बताएं, जब इंसान समझदार होता है तो अपनी सभ्यता और संस्कृति को खो देता है। अब अपने भारत का जीता जागता प्रमाण आपको दिख रहा होगा। जितना लोग स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं उतना ही अपनी सभ्यता को खोते जा रहे हैं, ना किसी त्योहार में इंटरेस्ट रख रहे हैं अपने आप कर। एक्चुअली ये सब ना गंवारों का है। ओहो, इतना दिन से एक्चुअली ना चल रहा था, अब सीख लेते, एक्चुअली बोलने लगे। नहीं चलेगा ऐसे। जैसे याद कीजिए, जब पुरुष समझदार हुए तो सती प्रथा का अंत किए, समझिएगा। और जब महिला समझदार हुई तो पुरुषों का अंत करना शुरू की। बहुत पहले आपको पता होना चाहिए, महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था। उस वक्त सब कुछ ठीक था, लेकिन पुरुषों को लगा कि सती प्रथा जो है ये गलत है महिलाओं के साथ, तो पुरुषों ने ही अंत किया। क्योंकि पुरुष जब समझदार हुए तो सती प्रथा का अंत हुआ, और जब महिलाओं को पढ़ा के समझदार किया गया तो तलाक का जन्म हुआ, है कि नहीं? तो देख लीजिए, समझदारी और पढ़ाई किसके लिए जरूरी है। बाकी हमको गरियाइएगा मत मनिया, हम समझते हैं लड़कियां किससे आती है कि हाँ आप तो खाली महिलाओं पर भिड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, वैदिक काल को जानने से पहले बोली क्या है जी वैदिक काल? सर दिमाग उब जाता है इसे पढ़ते। हम बोले मत उबिए, सुनिए एक बार फिर से समझदारी आपको क्रिएट करते हैं। देखिए बाबू, इतिहास पुरानी बातों को कहते हैं, तो आखिरकार ये इतिहास का पुराना जानकारी मिला कहां से? तो सबसे पहले जमीन खोनाया। सुनिएगा ध्यान से, जमीन की खोदाई हुई तो पुराना हड्डी, पत्थर का हथियार, तो लोगों ने अनुमान लगाया कि रे बाबा रे, ये पत्थर का हथियार है तो इकर मतलब कि किसी जमाने में लोग हथियार का इस्तेमाल करते, ये पत्थर का था। अजीब अजीब उन लोगों का मतलब पत्थर का टोटल सामान था। फिर कुछ ऐसा सामान मिला जिसमें कांसा का भी धातु वगैरह का इस्तेमाल किया, कुछ लोहा का मिला, बहुत सारा चीज अलग अलग मिला। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि पहले के लोग ना खाली शिकार वकार करते थे, है ना, बहुत पहले, करोड़ों वर्ष मतलब लाखों वर्ष पहले शिकार करते थे। सर कैसे पता लगा सकते हैं? उसका विधि है। जैसे मान लीजिए कि हम हैं, यहाँ हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, समझिएगा बातों को ध्यान से। अब थोड़ा देर के लिए सोचिए कि एक बिल्डिंग में धंस जाए, तो आज से 1000 साल बाद क्या होगा? यहाँ खोदाई हुआ तो पता चलेगा है जाएगा बॉडी लंबा सा गिरा है, आगे ढेरे लोग हैं, यहाँ पे ढेरे कंकाल मिलेगा। तो लोग अनुमान लगाएंगे कि हो ना हो, या तो यहाँ कोनो क्लास फाउंडेशन बैच चल रहा होगा, ऑल इन वन बैच, हो सकता है कि ज्ञापन एकेडमी की सभ्यता, ये भी तो हो सकता है कि ज्ञापन की सभ्यता हो जाए। उसी तरह से बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें मिली। तो सबसे पहले जो जानकारी मिली मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले जो जानकारी मिली पुरानका जिसमें इंसान उघारे घूमते थे और एक ही वो काम करते थे, शिकार करना, पत्थर का हथियार बनाते, जिसे पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल। जब मानव थोड़ा समझदार हुआ, खेती उती करना शुरू किया, तो जब खेती करेगा तो अपन घर नदी के न किनारे बनाएगा ताकि वहां से पानी लेना आसान हो जाएगा। तो सिंधु नदी के किनारे बस गया। इस समय मानव सभ्य हो गया, क्योंकि पहले शिकार था, उघारे घूमते रहता था, लेकिन जब खेती करना शुरू किया तो अब खेती करेगा तो का इन्हें उन्हें घूम घूम के करेगा? खेती करेगा तो वहां रहना पड़ेगा, खेती का देखरेख करना पड़ता है, पटौनी सिंचाई वगैरह करना पड़ता है। तो एक जगह मानव बस गया, सोचा नदी के किनारे बस जाते हैं ताकि सिंचाई करने में परेशानी नहीं होगी। तो सिंधु नदी के किनारे आकर के सब लोग बसे, सभ्य मानव को कहलाए। तो इसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, पता नहीं सिंधु घाटी इतना ज्यादा डेवलप हुआ, टाउन शहरी सभ्यता है वो जमाने में। कब बाबू? ये कब से कब तक रहा बाबू? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के
1750 ईसा पूर्व तक ई रहा। अब की एक बाद वहां इंसान नहीं रहे बाबू, पता नहीं इसका क्या हुआ, आज तक कोई जानकारी नहीं मिला है। ये बाढ़ आया, लो ये जमीन के अंदर जब खोदाई हुआ ना, मान लो कि अंग्रेज जब बाद में खोदाई हुआ है, अंग्रेज आए ना, जमीन खोदा तो करिए भाई ये जो ईंटा निकल रहा है, ईंटवा को साफ किया, नीचे खोदते गया तो एगो दीवाल निकला, दीवाल से एगो रूम निकला। कोई भी जो जमीन होता, जो घर होता है ना, ज्यादा पुराना हो जाता है तो धीरे धीरे वो नीचे धंसते चला जाता है। तो उस हिसाब से लोगों ने अनुमान लगा कि यहाँ पे जब खोदाई हुआ पूरे भारत में, यहाँ से खोदाई शुरू हुआ, पूरा का पूरा एगो शहर निकला, बड़ा सा नगर निकल गया। तो लोगों ने सोचा कि ओ माय गॉड, में स्विमिंग पूल निकला। सोचो ना, पोखरा, हम लोग के भाषा में पोखरा, स्विमिंग पूल इतना डेवलप ही था। लेकिन आज तक लोगों ने ये अनुमान नहीं लगाया कि कैसे खत्म हो गया। कोई कहता है कि बाढ़ आया तो खत्म हो गया, पूरा का पूरा पानी में डूब गया, इस शहर समाप्त हो गया। फिर अब जब ये समाप्त हो जाएगा तो एगो दूगो लोग बचे थे, तो वही एगो दूगो लोग समझदार है ना बचे, क्योंकि समझदार लोग थे। धीरे धीरे इसी में से बचे हुए लोग थोड़ा आगे, तो आप सोच के देखिए, जब ये 2500 से लेके 1750 तक ही था, और ये जो इसके बाद शुरू हुआ जिसे कहते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता, वैदिक वेदों की रचना हुई, मतलब कि ऐतिहासिक वेदों की रचना हुई कब से कब तक, तो ये 1500 बीसी से लेकर के और यहाँ 600 ईसा पूर्व या बीसी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में एगो चीज चलेगा, मैंने बताया था ए सर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 तक, फिर यहाँ 1500 शुरू के, बीचवा में नंबर आप छोड़े नहीं है। तो एक बात हमको बताइए बाबू, मान लीजिए कि आपका घर ढिमला उमला गया, बहुत बड़ा आप शो चला रहे हैं, बहुत बड़ा आप माने मान लीजिए ज्ञापन एकेडमी चला रहे हैं, एकाएक किसी कारण बस पूरा लोगों का विनाश हो गया, तो फिर उसको खड़ा करने में, नए बिल्डिंग को खड़ा करने में समय लगेगा ना। तो उसी तरह नया सभ्यता को या नए समय को खड़ा करने में बीच में समय लगा है, लगभग 250 साल समय लग गया, बर्बाद हो गया। तब जाके लोगों ने वैदिक सभ्यता, यहाँ लोग वैदिक सभ्यता की खोज का किए हैं, माने वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ है। अब यहां समझिएगा, इसमें तो मानव जानवर था, मानव जानवर की तरह था ना जी, शिकार करता था, माने इसमें पढ़ा लिखल था ही नहीं। इसमें पढ़ा लिखा था लो सिंधु से, लेकिन ऐसा लिखा कि इसका लिखावट कोई पढ़िए नहीं पाई, डॉक्टरे था सब। आइए इसकी जानकारी लिखित मिलती है। ऐतिहासिक जो ये है, ऐतिहासिक ये देखिए, प्राग इतिहास में पत्थर का जमाना था, आद्य इतिहास सिंधु सभ्यता फैली हुई थी, और ऐतिहासिक में हमें लिखित स्रोत मिले हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसमें भी लिखित मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। अब हम लोग को हाई दोनों आपको पढ़ा चुके हैं, भारत का वन ऑफ द बेस्ट बैच, ऑल इन वन, सब कुछ खत्म में मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। अब पता करते हैं कि लिखित में का मिला है। तो लिखित में सबसे पहले एक और चीज बता दे रहे हैं, इसमें जो शिकार करने वाला था ये तांबा का खोज किया, तो इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। इसमें कांसा का खोज हुआ था, इसमें लोहा का। आज जब लोहा का खोज हुआ तब तो लोगों ने सोचा कि रे भाई लोहा मजबूत चीज है ना, तो धीरे धीरे औद्योगिकरण माने फैक्ट्री ओक्ट्री माने छोटा मोटा धंधा शुरू किए। क्योंकि आप बताइए, तांबा से कोनो मजबूत मशीन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। लोहा का खोज हुआ तो लोगों ने सोचा कि यार अब हम लोग डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि लोहा एक मजबूत धातु है कि नहीं। और इससे लोगों ने धीरे धीरे फैक्ट्री वगैरह बना करके, और आज इतना बड़ा विश्व देख रहे हैं जो कि इतना डेवलप है, तो लोहे की खोज के कारण ही संभव हुआ है। तो ये लोहा की खोज किसने किया, इसके बारे में अब जानते हैं। अब सुनिए बातों को, इतिहास के बारे में हम लोग को जानना है। इतिहास, कोई कहता है कि जब इस सभ्यता खत्म हो गया, तो कोई कहता है कि कुछ लोग दूर से आए। दूर से मतलब ये भारत हो गया, यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता थी, यहाँ से कुछ लोग आए, मध्य पूरा का पूरा ही एशिया है, मध्य एशिया से सिंधु सभ्यता के लोगों को मार करके खत्म कर दिए, आ करके खुद बस गए। कुछ लोगों का ये मानना, आ करके बस गए। तो ये देखिए यहाँ पे आ करके इस इलाका में बस गए। अब ये जो आ करके बस है, इधर से जो आए थे मारने के लिए, इन्हें आर्य कहा जाता है। आर्य लोग आए सिंधु सभ्यता। कोई कहता है कि सिंधु नदी के किनारे सिंधु का कुछ प्राकृतिक में परिवर्तन हुआ और इसमें पानी के नीचे ये पूरा धंस गया। कुछ लोग कहता है कि आर्य आके खत्म कर दिया, आके इधर बस गए। यहाँ पे 7 गो नदी थी, 7 गो नदी थी। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी 7 नदी थी। यहाँ नदी थी आपकी घग्घर, घग्घर नदी थी,
ठीक है। उसके बाद से सिंधु थी, और सिंधु की सहायक नदी कौन कौन है? रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, ये जितनी भी 5 गो नदी है, 5 गो ये, 5 और 2 7, तो 7 गो नदी वाले इलाका में आर्य आके बसे। इसे सप्त सैंधव, मैंने बताया था, इसे सप्त सैंधव प्रदेश भी कहते हैं। तो आर्य कहां से आए थे? तो लोगों का मानना था कि मध्य एशिया से आए, इधर से इन लोगों को खत्म करके आएगो नया वेद की शुरुआत किए। वेद का निर्माण किसने किया था? तो वेद का निर्माण लोगों का मानना था कि आर्य किए। अब बोले कि आज के बाद सिंधु सभ्यता लोग नहीं पढ़ेंगे, अब वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें वेद मिला है, वेदों की जानकारी मिली है। वेद जो चारों वेद है ना, इसमें मिला है कि आर्यों ने वेदों की खोज की थी, वेदों की रचना की थी। कोई कोई कहता है कि आर्य, ये इसका रचना किसी ने नहीं किया है, भगवान ने किया है। किताब का रचना भगवान करेंगे, है कि नहीं? तो ये वाला हो जाएगा। तो यहां देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा वैदिक काल कब से कब तक? तो 1500 से लेकर के 600। इसके खत्म होने के बाद आर्य आए। आर्य कहां से आए? मध्य एशिया से आए। कहां से आए बाबू? मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से आए, और आकर के सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। कहां पे? सप्त मैंने बता दिया है, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूं, सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए थे। ठीक है, सप्त सैंधव 7 नदियों का जहां पे यहाँ संगम कह सकते हैं, वहीं पे सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिए बातों को ध्यान से। यहां देखिए, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, मैं बाद में बताऊंगा इसको, है ना। यहां मैंने लिख दिया है कि वेदों की रचना जो हुई थी, वैदिक सभ्यता 1500 से 600। वेद को 2 हिस्सा में तोड़ करके पढ़ेंगे। आपके कहा है सर, आर्य लोग तो वेदों की रचना किए, तो इसको 2 हिस्सा में तोड़ के क्यों? बाबू सुनिए, मान लीजिए कि आप पहली बार कोनो गांव में जा रहे हैं, तो चाहे पहली बार आप, गांव है, गांव से धीरे धीरे ना शहर बना है। गांव से शहर कैसे बना? तो गांव था, धीरे धीरे यहाँ के लोग दुकान, एगो मोड़ पे जाके दुकान उकान किए, फिर वहां पे 2-4 गो दुकान हुआ, और ये सब लोग बसने लगे। रोड के किनारे बसते बसते एगो शहर बन जाता है। तो बताइए, अब गांव के लोग वैसे ही लुंगी में घूमते हैं, और शहर के लोग एकदम स्टैंडर्ड होके घूमते हैं। तो उसी तरह से बाबू, जब शुरू हुआ तो ये ग्रामीण था, लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ स्टैंडर्ड हो गए। तो ये वाला हिस्सा हमको बाद में पढ़ना है। तो वैदिक काल को 2 हिस्सा में पढ़ना है। एक को कहते हैं उत्तर वैदिक काल, माने वैदिक काल की जब शुरुआत हो रही थी, या वैदिक काल के पहले जब पता लगाया गया तब के बारे में जानकारी है। और एक पढ़ना है उत्तर वैदिक काल, जब वैदिक काल खत्म हो रहा है ना। अब मान लो कि यो तो कबो ना कबो एक समय आता है, हर इंसान का खात्मा होता है, हर सभ्यता का खत्म होता है। सिंधु खत्म हो गया, पाषाण खत्म हो गया, क्या ये रहेगा ना? इनको खत्म होना है, टेंशन मत लो, है ना। तो अब हम लोग को वैदिक सभ्यता को दो। एक को कहते हैं, अब देखो इसी में वेद की रचना हुई, और वेद कितने हैं? 4, जिसमें पहला वेद मैंने ट्रिक बताया था। साइकिल देखिए, वो साइकिल कहेगा हाँ सर, साइकिल आजकल अब पुरान मॉडल हो गया है। देखना, पहले लोग साइकिल टूट जाता तो जाकर रिंग बदलवाते थे, रिंगवा। तो सबसे पुराना, अब तो आज तो बाइक हो गया है, एकदम आराम से बैठ के चलो, है कि नहीं। तो सबसे पहले पुराना साइकिल था, रिंग टूट जाता था तो लोग नया नहीं खरीदते थे, बदलवा देते। तो सबसे पुराना वेद, वेद 4 कौन कौन? पहला सबसे पुराना को कहते हैं ऋग वैदिक काल। बाबू वेद कितने हैं? तो बाबू वेद मेरे 4 हैं, लेकिन सबसे पहला वेद को कहते हैं ऋग्वेद। इसीलिए इस पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक, मान लीजिए कि किसी के पापा मम्मी हैं, समझिएगा ध्यान से, तो उनका एगो लड़का, मान लो पहला लड़का पैदा हो गया, नाम है उसका रमेश, तो सब लोग बड़का लड़कवा को कहेगा, मान लो कि इस, सुनिएगा, मान लो कि कोई हो गया, एक पापा हो गए, और किसी की किसी के नहीं, इसी की मम्मी हो, मतलब इनके वाइफ होगी मम्मी, ध्यान से समझिएगा। इनका एगो लड़का हुआ जिसका नाम था रमेश। तो देखिएगा, जब भी इनको बुलाया जाए तो कहा जाएगा, ए रमेशवा के मम्मी इधर आओ। जो बड़ा लड़का है ना, पहला लड़का, उसी के नाम पर गार्जियन को बुलाया जाता है कि रमेशवा के मम्मी, चाहे जिसकी भी मम्मी, ऐसा आपने सुना होगा। उसी तरह से जो वेद था, वेद 4 गो था, तो 4 गो में पहला वेदवा कौन था? ऋग्वैदिक। इसीलिए पहला वेद को कभी कभी ऋग्वैदिक काल, देखो पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहला वेद है, सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना का किताबिया है ऋग वैदिक काल। याद रख लीजिएगा, यहाँ देख सकते हैं सबसे पुराना, सबसे पहला वेद कौन है बाबू? ऋग वैदिक काल। यहाँ कहीं लिखा है तो ये लाल कलर से यहाँ पे दिख रहा है, ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना, सबसे बड़ा भी है।
आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला वेद कौन है, तो सबसे पहला वेद है ये वाला, और पुराना और बड़ा दोनों है। अथर्ववेद नहीं ना, ये वाला ऋग्वेद। पुराना भी है, ठीक है, ये क्या है, पुराना भी है और बड़ा भी है, ऋग्वैदिक काल। समझ में आया? कहिएगा यस सर, पूरा समझ में आ रहा है, कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। वेद जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद से ई खत्म होगा तो महाजनपद पढ़ना है। महाजनपद पढ़ लिए तो अभी खत्म होने के बाद महाजनपद में जितने भी राजा आएंगे उन सब को बाहरी विदेशी आक्रमण अटैक करेंगे, जिसमें हिंद, यूनानी, पल्लव, शक, ये सब पढ़ना है। उसके बाद से गुप्त वंश, वर्धमान, राजपूत आक्रमण, फिर आएगा लो मुगल, बाबर, अकबर, है ना, और बाद आएगा अंग्रेज, फिर जाके आपका पूरा इतिहास का होगा खत्म होगा। तो पहले पढ़ना है पाषाण काल, फिर सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक, फिर उसके बाद से महाजनपद काल, फिर आक्रमण, विदेशी आक्रमण पढ़ना है, हिंद, ये सब विदेशी आक्रमण ये सब हैं। गुप्त काल, वर्धन, राजपूत, मुगल और अंग्रेज, ये सब पढ़ करके कंप्लीट हमें कर लेना है। आपको इतना बेसिक जानकारी जरूर मिला होगा। अब हम चाहते हैं, जानते हो का, कि हई सब ना लिखें हम। अब इस सब का मतलब जैसे कि काट पीट ज्यादा रहेगा तो आपको कुछ नहीं बुझाएगा, इसीलिए हम तनी साफ सुथरा कर दें, है ना। चलिए अब आइए, आपको नोट्स मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ये आपको जानकारी हम बाद में देंगे। अभी आप पढ़े, अब जब आर्य आए तो वेद की रचना किए। अब यहां गौर से देखिए तो पूछा जाएगा वेदों की रचना या वैदिक काल का निर्माण किसने किया? आर्य। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कहां आके बसे? भारत के सप्त सैंधव प्रदेश, आज के लिए ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हरियाणा और पंजाब वाला इलाका में ये है, ठीक है। ये बातें आपको याद रख लेना है। अब उधर मध्य एशिया से आए, कौन बताया? तो एक अंग्रेज था जेकर नाम था मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने ही बोला था कि जो इधर से आए वो आर्य शब्द दिया था। कब बाबू? 1853 में। 1 8 अब 5 या 3 भी कितना होता है? 5 या 3 मिला के 8 ना होता है। तो 1853 में मैक्स मुलर ने कहा था, ए सुनो, ए मैक्स मुलर जी क्या बोले हैं, तो बताओ तो बाबू, कि आर्य मध्य। तब तक तिलक खिसिया गए, उनसे पूछा गया, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बहुत खतरनाक व्यक्ति भारत के, है ना, क्रांतिकारी आदमी। उनसे पूछा गया, ए आर्य कहाँ से थे? क्या जाने, हम नहीं जान रहे हैं कहाँ से आए थे। वो बोल रहे कि तू कौन, उत्तरी ध्रुव से आया होगा सब। तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला है कि उत्तरी ध्रुव से। तब तक सरस्वती जी से पूछा गया कि तुम बताओ, तो क्या बोले, हम कहे बताएं, ते ही बताओ। तिब्बत से सरस्वती जी क्या बोली हैं, यानी दयानंद सरस्वती बोले हैं कि आर्य कहाँ से। सब लोग का अलग अलग, किसी को कोई जानकारी नहीं था कि आर्य कहाँ से आए थे। समझ में आ गया? जब आर्य आए तो डायरेक्ट टाउन शहर थोड़े बन गया, पहले गांव था। मान लो कि पहले कैसे, 1-2 आया होगा, फैमिली प्लानिंग किया होगा, ओकर 2 लड़का पैदा होगा, फिर वो ब्याह करेगा, ओकर 2, 10, 20, ऐसे पहले कुल खानदान बना होगा, तब ना गांव बना होगा। वह खानदान बढ़ते बढ़ते गांव, गांव के से बड़ा और बनेगा। ऐसे करते करते को समय आएगा कि 1 आदमी से 2 आदमी से मिलकर के पूरा विश्व बन जाता है। उसी तरह पहले कुल का निर्माण हुआ। कुल, कुल मतलब खानदान नहीं होता, तो कौना खानदान के है रे, तो वह कुल खानदान हुआ। कुल खानदान जब बड़ा हुआ तो एगो गांव बन गया, जनसंख्या बढ़ेगा। मान लो कि हमें हमारा 20 लड़का पैदा हुआ, तो आगे चल करके 20 का ब्याह हुआ तो गांव टाइप का ना दिखेगा। फिर तनी बड़ा हुआ तो 20 बोलते हैं, फिर तनी बड़ा हुआ तो जन बोलते हैं, फिर बड़ा हुआ तो एक देश का निर्माण हुआ, जनसंख्या बढ़ते गया। इस सब गांव के मेन आदमी को, जैसे पहले गांव के मेन आदमी को मुखिया कहा जाता था, लेकिन इस समय वेद में गांव के मेन आदमी को ग्रामी कहा जाता है, और जन के मेन आदमी को राजन कहा जाता है, ठीक है। जो जन होता है माने राज्य समझ लो, राष्ट्र माने देश, और देश से छोटा राज्य ना होता है। तो राज्य के मेन आदमी को राजा कहा है, तो इस राज्य के राजा हैं, ठीक है। इन्होंने वेदों की तो रचना कर दी, वेदों की, लेकिन एक मैटर फंस गया। कहेगा का शुरू शुरू में अगर देखा जाए तो मात्र ये 3 गो वेद था। कौन था? 3 गो वेद था, जिसे वेद त्रयी कहते हैं। लिख लीजिएगा, शुरू शुरू में वेद कितने? 3, जिसे वेद त्रयी कहा जाता है। लास्ट में सबसे नया एगो वेद जुड़ा, अथर्ववेद। अथर्ववेद जुड़ा, अथर्ववेद गलती लिख दी है, ये सबसे नया बहुत बाद में जुड़ा है। लेकिन हाँ, एक बात की जानकारी, ये हो गया आपका वैदिक काल। लेकिन सुनिए 1 मिनट, भले 4 गो वेद है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा जो ये 2 हिस्सा में है, तो इसमें एक ही गो वेद खोजा गया था, जिसे हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक काल। एगो क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में, सुनिए बातों को ध्यान से, कि
पूछा था कि सामवेद किस वैदिक काल का हिस्सा है, तो लड़का मार दिया था ऋग वैदिक काल या फिर पूर्व। नहीं बाबू, इसमें एक ही गो सिर्फ खोजा गया था, सबसे पुराना। एक बात बताइए, तराजू दो गो है और दोनों में बराबर करना है। ये इतना ना भारी ऋग वैदिक काल है कि है 3 गो किताब रखना पड़ा, तो अकेले ऋग वैदिक काल सिर्फ इसमें खोजा गया है। और उत्तर वैदिक काल में तीनों ये किताबवा है। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 3 गो है उत्तर वैदिक काल में, एगो अकेले है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि वेद तरई किसे, तो देखो इसमें कहा 2 गो ले लो, इसमें का एगो, ये तीनों बने पुराना है, जिसमें सबसे पुराना ये वाला है ऋग वैदिक काल, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि बाबू मेरे सामवेद किस में आता है, तो ये उत्तर वैदिक काल में आता है। ये दिमाग में रख लीजिएगा, आप नहीं समझे। अरे यार, 4 गो लगातार है, तो एगो पहले हमें खोजा गया और 3 गो हमें खोजा है, तो इसके खोजाने के बाद ये आया, इसके खोजाने के बाद ये, सबसे लास्ट में ये खोजा है। भाई लगभग तीनों एक के संगे खोजा है, बस अंतर इतना था कि ये उत्तर वैदिक काल में और ये वाला ऋग वैदिक काल में, ठीक है। इतना याद रख लीजिएगा। वेद त्रयी में क्या अथर्ववेद आते हैं? अथर्व के सर ये वो किताब है का ऋग्वेद, ये जो, हाँ बाबू, वेद की जानकारी जो ऋग्वेद चारों वेदवा पढ़ोगे ना, तब पता चलेगा आर्य के बारे में, कैसे वो कहाँ से आए थे, किस, बहुत सारा जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो अभी बताएंगे कि हई किताब यह पढ़िएगा तो इससे क्या जानकारी में पूछता है, यजुर्वेद में क्या क्या जानकारी मिलता है। तो चलिए हम थोड़ा सा जान ले, लेकिन इससे पहले एक और चीज आपको बता दें। यहाँ देखिए, जब आप ऋग्वैदिक काल पढ़िएगा, ऋग्वैदिक काल, तो इसमें पता है क्या, ये बड़ी सीधा विचार के लोग हैं। ठीक है, मतलब सुनिएगा, मैं इधर देख रहा हूं ताकि बैटरी बैठे नहीं, रुक जाइए। सीधा विचार माने ये समानतावादी था, माने ये कहता था सभी लोग समान है। अहई चोटा समानतावादी नहीं था, इसमें जात धर्म की शुरुआत हुई। ई वाला सुनिए, ये कर्म के आधार पर समाज को बांटा, कर्म के आधार पर। जैसे मान लीजिए बोला कि कोई बात नहीं, सभी लोग बराबर हैं। ई वेदवा में आर्य यही खोजे थे, ई वेदवा में कर्म के आधार पर। भाई मान लो कि कोई आदमी लोहा का काम किया तो उसका नाम पड़ गया लोहार, ठीक है। तो अब बताओ, सुनिएगा बातों को ध्यान से, वो लोहा का काम कर रहा है तो उसका नाम लोहार हो गया। कोई व्यक्ति चमड़ा का काम किया तो उसका नाम हो गया चमार। अब कोनो लोहा का काम किया तो वो सोचता था कि लोहा के काम में बड़ी फायदा है, तो हम अपना बेटी के घर में, वही घर में ब्याह करेंगे जवना घर में लोहा का काम होता होगा, फायदा है। तो इस तरह से वो अपना घर की बेटी का शादी उस घर में किया जहां लोहा का, फिर वो इसी तरह से धीरे धीरे एगो लोहार जाति ही बन गया। इस तरह सभी जातों का, तो यहाँ कर्म के आधार पर। अब सुनो बातों को ध्यान से, बातों को सुनिएगा ध्यान से। पहले यहाँ पे देखिए, जात धर्म पहले कुछ नहीं था, पहले काम था। आ काम के अनुसार लोग सोचते कि हम अमीर हैं तो वह कामुआ कोनो खानदान में होगा तो उसके यहाँ अपनी बेटी का शादी कराएंगे, है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सीधे जात आ गया, ये वर्ण व्यवस्था यहाँ शुरू हो गया। कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था। कि भाई अब तुम सुन लो, अब तुम लोहारे हो गए हो, लोहा का काम करते हो, तो दूसर जात में तुम ब्याह नहीं कर सकते हो। तो बाबू पहले वही ना ठीक था, काम के अनुसार जात को बांटा गया था, लेकिन इसमें वर्ण के अनुसार बांट दिया गया। 4 प्रकार का वर्ण हो गया, समाज 4 हिस्सों में बट गया था। कितने हिस्सों में बट गया था? 4। एक को कहते हैं शूद्र, शूद्र बोलते हैं। एक को कहते हैं वैश्य, एक को कहते हैं यहाँ पे क्षत्रिय, और एक को कहते हैं ब्राह्मण। वर्ण कितने हो गए? ब्राह्मण, ठीक है। शूद्र उसे कहते हैं जो कौनों के घर जाके नौकरी करता है, नौकरी करने वाले सारे लोग शूद्र हैं। सुनिएगा, वैश्य किसे कहते हैं? वैश्य जो व्यापार बिजनेस करता है, इसी से वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सुनो, मान लो हम नौकरी कर रहे हैं तो हम शूद्र हैं, जो व्यापार कर रहे हैं वैश्य। आज क्षत्रिय कौन है? जो लोग लड़ते हैं, युद्ध करते हैं। तो आज के जमाने में क्षत्रिय आर्मी वाला हो जाएगा। क्षत्रिय जो रक्षा करे उसे क्षत्रिय कहते हैं। ज्ञान देने वाला को ब्राह्मण कहते हैं। ज्ञान देने वाला को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। जबकि आज तुम देखना, ब्राह्मण एगो जात हो कि मैं ब्राह्मण हूं, रे चोटा, ब्राह्मण कुछ नहीं होता है जो ज्ञान। अच्छा बताइए, अभी हम आपको ज्ञान दे रहे हैं तो बाबू आई एम पंडित जी, आयुष्मान भव, है कि नहीं। तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि जो ज्ञान देता है उससे ब्राह्मण। तो 4 भाग में समाज बटा था, लेकिन बाद में लोगों ने इसे क्या कर दिया? अलग अलग बांट दिया। जो ज्ञान देता, मैं ब्राह्मण हूं, है ना। आर्मी वाला का हो जाएगा क्षत्रिय, जो व्यापार करेगा वो वैश्य हो जाएगा। अंबानी अडानी सब वैश्य है कि नहीं। आज जो नौकरी वोकरी कर रहा है, IAS IPS चाहे कहीं भी नौकरी, क्योंकि खेत में खट रहा है, काम कर रहा है, तो वो शूद्र हो गया,
है कि नहीं। तो ये वर्ण 4 प्रकार के हो गए। अब सुनिए, जब भाई किताबिया खोला गया, पूरा किताब पढ़ लिया गया, तो इसमें सुनिएगा सिंधु नदी का नाम 176 बार आया है। बातों को ध्यान से सुनिएगा, सिंधु नदी का नाम 176 बार आया है। सरस्वती नदी का नाम 50 बार मिला है ऋग्वेद में। गंगा नदी का नाम मात्र 1 बार मिला है। यमुना नदी, यही पूछा है कि ऋग्वैदिक काल में यमुना नदी को कितनी बार चर्चा है, तो 3 बार है। जबकि अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्वेश्चन पूछा था कि पूरे ऋग्वेद, 2 वेद है ना जी, एगो ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल, एगो उत्तर वैदिक काल, माने खत्म हो रहा है वेद वाला। तो पूछा है कि ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन थी। तो पवित्र नदी बाबू ये थी, भले 50 बार जिक्र है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी। तो अब दोनों में अंतर है बाबू, पवित्र और महत्वपूर्ण में अंतर है, पवित्र और महत्वपूर्ण में अंतर है। पवित्र का मतलब होता है, जैसे धर्म ना होता है कि गीता कुरान हमारे लिए पवित्र है, लेकिन महत्वपूर्ण कहोगे कि अगर ये ना तुम पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तो वो नहीं है। महत्वपूर्ण तो हमारे लिए बाबू संविधान ही है, ना गीता है ना कुरान है, महत्वपूर्ण मेन है, क्योंकि इससे देश चलता है और आपको देश में रहना है तो इसके नियम से चलना पड़ेगा। लेकिन पवित्र के हिसाब से तो हमारा ग्रंथ है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं, दोनों में अंतर है। तो बाबू सरस्वती नदी पवित्र नदी है, लेकिन महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, क्योंकि इससे हमारे पूरे के पूरे वैदिक काल के लोगों का जीवन चलता था, खेती के लिए सिंचाई वगैरह यहां से। तो ये आपको याद रख लेना है। अब कहिएगा सर चारों किताबियां है, तो चारों में का लिखा गया। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा, बताओ ये सबसे पुराना का है वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, रिंगवा वाला वेद है ना, या फिर क्या कहेंगे पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद है, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। 3 गो इसमें पढ़ना है। अब सुनिए, तो पुराना जमाना में लोग क्या करते थे, पढ़ लिख के ज्ञानी मन नहीं, मंत्र ज्यादा था। पुराने जमाने में जब लोग ब्राह्मण लोग आए, अब देखिए आर्य किस टाइप के दिखते थे, तो आइए हम आपको बता दें, यही बाबू आर्य हैं, यही लोग आर्य हैं जो साधु बाबा की तरह दिखते हैं, देख लीजिएगा। तो ये लोग अब किस चीज से पढ़ाएगा, विज्ञान के तरीका से नहीं, इन लोगों को मंत्र से पढ़ाता था। आप रामायण महाभारत देखे होंगे, पहले क्या होता था, इस तरह करके रामायण और महाभारत में जो भी लड़ाई होती थी वो मंत्रों की लड़ाई थी, ये नहीं कि हथियार की लड़ाई थी, नहीं। इस तरह करने पर दुका भूक भूकिया जलता है और तब तीर मारते, ये ब्रह्मास्त्र है, तो ये अग्नि अस्त्र है, तो ये मोहिनी अस्त्र है, तो ये कुछ है, अजीब अजीब कुली होता है। तो उस समय लोग किस चीज से लड़ते थे, वो मंत्रों की लड़ाई थी। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं, ध्यान से समझते चलिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। चलिए मैं अभी क्या बता रहा था बाबू, आपको दिमाग से उतार दिए आप लोग, डिस्टर्ब हो गए, कोई बात नहीं। हाँ, मंत्रों की लड़ाई थी, ये आपको हम बता रहे थे ऋग्वैदिक काल में, ये पूरा का पूरा। अब बात करते हैं इसमें सब, एक किताब खोले तो नदी का नाम मिला, इसमें सबसे ज्यादा मंत्र की चर्चा है। किसकी मंत्र, उसमें भी कौन मंत्र, गायत्री मंत्र। कौन मंत्र बाबू, गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में है। तो 4 गो वेद है, 3 गो है ने लिखे हैं, 1 गो लिखे हैं यहाँ पे, 4 गो टोटल वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में मंत्र की चर्चा, उसमें भी गायत्री मंत्र की चर्चा है। यजुर्वेद में किसकी चर्चा है, तो य से यजुर, य से युद्ध की चर्चा, य से यज्ञ की चर्चा है ना। स से साम वेद में सारे गा मा पा दा नि सा, स से संगीत, स से साम। क्या बोले फिर से एक बार, ऋग्वेद, ओ माय गॉड, ऋग्वेद सबसे पुराना है, मंत्र की चर्चा है गुरुजी। चलो भाई, यजुर्वेद में यश से युद्ध, यश से यज्ञ स्वाहा, सामवेद में संगीत की चर्चा। अथर्ववेद तो अपने यहाँ है ही, सबसे नया है। नया आजकल देखो डाइन हो गई है सब, ये मतलब एमे अथर्ववेद में डाइन, भूतिन, पिचासीन, वशीकरण ना कहती है कि हऊ देख लो, हऊ चुड़ैलिए हमारा पति को अपना वश में कर ली है। तो वशीकरण वगैरह में लिखा है कि किस तरह किसी को वश में करोगे, वशीकरण की चर्चा अथर्ववेद में है। जब ये पढ़ लीजिएगा तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट छूट गया, वेद में नहीं लिखा गया, तो उसको लिख दिया गया ब्राह्मण ग्रंथ में। कहाँ लिख दिया, अरे होता है ना किताब में कुछ बातें छूट जाती है, तो लिख देगा ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद से उपनिषद भी आपको पढ़ना है, अरण्यक पढ़ना है। 3 प्रकार का यज्ञ है, बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक यज्ञ है। ठीक है, हाँ आपको बताएंगे, बहुत डेंजर, इनमें ना खाली बरियारी करता है सब, है ना। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है। अब देखिए, ये वाला बेहतर था क्योंकि ये
काम के आधार पर जांच था, आई वाला बेकार हो गया। इसीलिए बाबू पूरा का पूरा वेद खत्म हो गया, क्योंकि लोगों को आज जानते हो काहे वैदिक सभ्यता भी क्यों समाप्त हो गया। इसमें महिलाओं को बड़ी बेइज्जत किया गया, महिलाओं को इज्जत नहीं दिया गया था। बताओ, महिलाओं के लिए सती प्रथा ला दिया, पर्दा प्रथा कि महिला पर्दा में रहेगी, ठीक है। अगर किसी के पति मर जाएंगे तो साथ में पत्नी को जला दो, अब पत्नी मर जाएगी तो पति को नहीं जला दो। तो यहाँ पे महिलाओं का वैल्यू जीरो कर दिया गया, एकदम महिलाओं में गिरावट आ गया, लोगों को अच्छा नहीं लगा और धीरे धीरे इस पूरे के पूरे उत्तर वैदिक काल का विनाश हो गया। बोला गया कि इस धर्म और इस वेद के वैदिक सभ्यता को कोई नहीं अपनाएगा। और धीरे धीरे अलग से लोग आए, अलग से नया नया धर्म बनाए, जिसमें भाई किसी को कोई परेशान नहीं करेगा। तब आया बौद्ध धर्म और तब आया जैन धर्म। ये दोनों धर्म है, क्योंकि इससे जब लोग उब गए तो ये वैदिक वेद की कोई बातें कोई मानता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ महिलाओं का इज्जत नहीं था, गरीबों। अब देखो, वेद की रचना किसने किया? आर्य किए थे। आर्य आके कह रहे थे, जानते हो का, कि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। उन्हें से आए दूसरा, यहाँ से आके मान लो कि आपके घर में दूसरा कोई आदमी आया, कह रहा है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। जो यहाँ का भारत का ओरिजिनल निवासी था, उसको कह रहा है तुम शूद्र है, तुम बेकार है, तुम अनार्य है। जो आर्य है, जो संस्कृत जान गया, उसे आर्य कहेंगे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। जो संस्कृत नहीं जानता है वो अनार्य है। तो उसी तरह से अनार्य वर्ड से ही बाद में हम लोग अपने देहात में कहते हैं, जब किसी को कुछ नहीं आता है, बड़ा अनारी आदमी है जी। अनारी माने जिसको कुछ नहीं आए। तो हम लोग को बोला अनार्य, अपने को बोला आर्य। देखो, अपने आप को श्रेष्ठ बोला, महिलाओं को इज्जत नहीं किया, कितना गलत बात है। तो ये सब चीजें इसमें हम लोगों को जानना है। पर्दा प्रथा वगैरह आ गया और धीरे धीरे ये खत्म हुआ और बौद्ध और जैन आएगा। लेकिन अभी इसके बारे में और जानकारी। ऋग्वेद में 4 वेद, वेद में 4 वेद होते हैं। पहला वेद का नाम ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बोलो तो बाबू, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर तारा नहीं खे जरूरत, रिंगवा जब आपका खराब है, लोग क्या नहीं खे जरूरत का, है ना, तो ना जरूरत है, लेकिन सोचते हैं शाम के ले जाए बाजार में तो साइकिलवा बनवा ले, है ना। तो बाबू ऋग्वेद, रिंग ना खराब होता, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, शाम को अथर्ववेद। ऋग्वेद के ज्ञानी को कहते हैं होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री। नहीं बोलते होत्री के, ये तो मंत्र जान गया छोटा सा लड़का, होत्री, है ना। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री। यजुर्वेद का उद्गथा, सॉरी ये गलती हो गया है, उल्टा हो गया है। यजुर्वेद का अधर्यु होगा, यजुर्वेद का अधर्वी। बहुत भारी गलती हो गया, है ना, बहुत भारी गलती। अधर्यु। साम वेद का उद्गथा, और ये बाप रे, उद्गथा याद कर लीजिएगा। साम वेद का, अच्छा बताइए ना, साम वेद में संस्कृत की चर्चा होती है, संस्कृत तनी तनी कथा की तरह नहीं होती, साम वेद में संगीत की चर्चा, उद्गथा। अथर्ववेद में ब्राह्मण, अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा बोला जाता है, ब्रह्मा बोला जाता है। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए। अब मान लो कि पूरा वेद तो भर गया, किताब भर गया, तो इसमें जो छूट गया तो इसके लिए बनाया गया, जो वेद में छूट गया उसके लिए बनाया गया उपवेद। उपवेद, जैसे प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री पहले थे, राष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति। तो उसी तरह जब किताबुआ भर गया तो वेद के बाद उपवेद बनाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद का उपवेद किसे कहते हैं? माने ऋग्वेद में जो चीजें छूट गया वो उपवेद में लिखा था। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सुन लीजिए बाबू, ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। यहां देखिए तो, चलिए यहां देखिए, मैंने लिखा है सही। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? अरे अच्छा, तुम मंत्र जानते हो, ऋग्वेद होत्री के। तो ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? होत्री कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, बड़ी पूछता है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री। उद्गथा, अकाथा अगाथा किस में है? लोग संगीते में सुनते हैं बाबू, इसमें संगीत में। तो सामवेद में उद्गथा, सामवेद के ज्ञानी को उद्गथा बोलते हैं। यजुर्वेद अधर्यु, एक एक है ना, यजुर्व अधर्यु, सामवेद उद्गथा, अथर्ववेद में ब्राह्मण। अब ये जब भर गया तो मैंने बोला था ना, वेद से बना उपवेद। तो आपसे क्वेश्चन मिलेगा, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, एक एक खनी है ना, ऋग्वेद आयुर्वेद, आयुर्वेद जड़ी बूटी वाला, है ना। सामवेद का गंधर्व वेद उपवेद होता है। यजुर्वेद का
क्योंकि युद्ध होता है तो धनुषे से ना होगा तो धनुर्वेद है ना। अथर्ववेद का शिल्प वेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद। अब सुनो, जो आयुर्वेद की तबिया है, एक एक ज्ञानी, जैसे ऋग्वेद के ज्ञानी होत्तेरी की, तो उसी तरह आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। आयुर्वेद के गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद, नारद बड़ा झगड़ा लगाते हैं, ठीक है। किसी को, अच्छा तुम किसी को गंदा कह दोगे, गधा कह दोगे, तो नारद की तरह झगड़ा नहीं लगा रहे हो, तो नारद वाला हो जाएगा। धनुर्वेद को विश्वामित्र, है ना। आप धनुष से किसी को हरा के मित्र नहीं बना सकते। ए सुन लो, हमारे मित्र बनो कि निपटाएं, तो धनुर्वेद के ज्ञानी तो कहेगा विश्वामित्र, है ना। शिल्प वेद के ज्ञानी विश्वकर्मा। तो आपको याद रखना है ज्ञानी वाला नीचे ब्रह्मा विश्वकर्मा, ब्रह्मा विश्वकर्मा, ठीक है। ये है अथर्ववेद, जादू टोना भूत पिचासीन वाला, ठीक। ये बातें आपको याद रखना है, ये बातें अभी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे हम बोलते सामवेद, तो सामवेद स से संगीत, स से सामवेद, सामवेद के ज्ञाता को उदगथा, शाम हो गया उठना। अच्छा देखो लोग क्या कहता है, तुम दिन में सोए हुए हो। देखो मैं याद करा रहा हूं, ये आपको कोई अभी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको याद करा रहे हैं। जब शाम होता है तो लोग क्या कहता है, अरे शाम के नहीं सोया जाता है, उठ उठ उठता, तो सामवेद उठना उदगथा याद रहेगा। ऋग्वेद मंत्र जानता है, हो तरीके मंत्र जानता है ना, दोनों याद हो गया। यजुर्वेद अधर्यु, यजुर्वेद अधर्यु, यजुर्वेद अधर्यु। अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद, सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद, है ना। शाम को जो सोता है उसे उठाया जाता है, उठ गधा है करे, तो बाबू सामवेद को गंधर्व वेद, है ना। यजुर्वेद को धनुर्वेद, है ना। अथर्ववेद के उपवेद को शिल्प वेद, ठीक है। ब्रह्मा और विश्वकर्मा दोनों में माँ है। ध्यान देखिए, ये अधर्यु ज्ञानी है और ये विश्वामित्र। अरे धनुष से तो विश्वामित्र विश्व के जीतोगे ना, विश्वामित्र। गंधर्व वेद को नारद, आयुर्वेद को प्रजापति। जब देखो बाबू यहाँ पे अब 8 गो किताब हो गया, कितना किताब? 8 गो। जब ई भर गया तो जो छूटा इसमें लिखे, जब ये भर गया तो इसको लिखा गया। इसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। जो पंडित जी लोग अपना स्पेशल ग्रंथ बनाए उसे ब्राह्मण ग्रंथ। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में, ये तो उपवेद है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? तो ऋग्वेद में छोटा छोटा दूगो नोट्स बनाया गया है, छोटा छोटा दूगो नोट्स बनाया गया। एक को कहते हैं कौस्तकी, एक को ऐत्रे। ऐसे याद करो तो ऐत्रे तैत्रे याद करो, ऐत्रे तैत्रे, ऐत्रे तैत्रे याद हो जाएगा। ऐतेरी के जैसे होत्री, ऐत्रे, ऐत्रे हो जाएगा। कौस्तकी और ऐत्रे ये यजुर्वेद का है। अब यहाँ ऋग्वेद का है, ठीक है। सामवेद का कौन है? पंचविश है। यजुर्वेद का कौन है? तैत्रे और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर इसको डीपली और जानना है तो मैं आपको नहीं लिखा हूं काजी, छोड़ दिए हैं, है ना। 4 गो वेद पहले समझे, अभी 4 गो वेद समझे, मैंने जो समझाया नहीं समझे। अब आइए आपको हम आपसे टेस्ट लेते हैं, ऐसे लिखते हैं आपको ज्यादा याद रहेगा। पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, ये दोनों एक एक खानी हो जाता है, यजुर्वेद। फिर संगीत वाला में आ जाओ सामवेद, ठीक है। और फिर तुम आ जाओ यहाँ पे अथर्ववेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद होत्री के, होत्री, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं, इतना याद रहेगा। यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु, अधर्यु, ठीक है। सामवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? शाम हो गया उठना, उदगथा, उदगथा, उदगथा। और अथर्ववेद के ज्ञानी को कहते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा बोलते हैं। ऋग्वेद के उपवेद, जब ऋग्वेद की तबिया भर गया तो ऋग्वेद के आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद के ज्ञानी आपको बताना है। देखिए उसके बाद से यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, सामवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, और अथर्ववेद के ज्ञानी को, सॉरी उपवेद है ना, उपवेद, उपवेद हो जाएगा। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। स से साम वाला भी बताए थे, गंधर्व वेद हो जाता है, ठीक है। अथर्व वाला भी बताए थे, आपको बताना है। तो ये आप कमेंट कीजिएगा तभी याद होगा।
अब कि ये तो बता दिए वो का होता है, ब्राह्मण ग्रंथ भी बता दिया, ऐत्रेय तैत्रेय होता है, कौस्तकी ऐत्रेय हो जाएगा, ऐसे ही था। 3 नंबर में आओगे तुम किसमें, यह वाला साम वेद में तो शतपथ और तैत्रेय वगैरह अलग अलग हो जाएगा, सबसे नीचे वाला अलग हो जाएगा। ये आप बहुत जान लिए। लेकिन अब एक और बात आता है, सर 1 मिनट, एक चीज तो आप बताइबे नहीं किए। हम बोले का बाबू, का नहीं बताए। जब उधर से कौन आए, आर्य आए थे, आर्य अपने आप को ये श्रेष्ठ बोले थे। क्या बोले थे, श्रेष्ठ। लेकिन एक और बात सर, आर्य जब मांस खाते थे कि शाकाहारी थे, ब्राह्मण थे, तो बाबू ये मांस भी खाते थे, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी थे, ये सर्वाहारी थे। कौन थे बाबू, सर्वाहारी थे, याद कर लीजिएगा, सर्वाहारी। आर्य क्या थे, सर्वाहारी थे। और याद रख लीजिएगा इनका एक ही मकसद था, सुन लीजिए बातों को, ये सबसे ज्यादा पशुपालन करते थे बाबू। इनका मुख्य जीवन का आधार पशुपालन था, और उसमें भी गाय को बड़ी मानते थे, गाय को अघन्या कहते थे, अघन्या कहते थे, बड़ी मानते थे। पता है क्या होता था, गाय के लिए युद्ध हो जाता था, गाय हत्या जो कर दिया उसे डायरेक्ट फांसी की सजा थी, मृत्यु दंड। इतना खतरनाक था ये, इतना गाय इनके लिए इतना प्रिय थी। ठीक है, ये धन यहाँ पे अघन्या बोला जाता है बाबू। राजा वहां पे जितने भी थे ना, आर्य आए थे, वो गायों के लिए युद्ध किसी दूसरे राज्य में कर लेते थे। ये बातें आपको याद रखना है। अब चलिए थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे, अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यही है। मैंने बोला था चारू किताबिया का, यहाँ पहला किताब में का लिखा है, टोटल हम यहाँ लिख दिए हैं जो जो पढ़ाए होंगे। दूसरा किताबिया ये है, तीसरा किताबिया यही ना, 4 गो वेद है जी। ऋग वेद सबसे पुराना सबसे बड़ा, सबसे पुराना सबसे बड़ा यही है। मैंने लिखा है कि सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद कौन है, ऋग्वेद है, जिसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। किस मंत्र की चर्चा है बाबू, गायत्री मंत्र की चर्चा है। उसके बाद से गायत्री मंत्र क्या होता है, ओम भर्गो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी किस भगवान के लिए है, तो ये सूर्य के लिए है, सूर्य भगवान को समर्पित है। ऋग्वेद में वर्ण वगैरह कर्म कांड है, कर्म कांड माने यज्ञ वगैरह को कहते हैं। ये नहीं कि कोनो को लेके भाग गए कर्म कांड कर दिए, हम ऐसे ही कहते हैं, कर्म कांड उसको ना बोला जाता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब आइए अगली बातें करते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा हम जूम कर ले, इसको जूम कर लें इधर से, रुक जाइए अभी छोटा किए हैं थोड़ा देर। थोड़ा देर रुक जाइएगा, तो यहाँ पे अबे तू का है ऐसे हो रहा है। ये आपको समझ में सब आ जाएगा, मैंने बहुत मेहनत करी है ना इसके लिए। पता है क्यों, क्योंकि हम देखे बीपीएससी में अच्छा खासा लेवल से क्वेश्चन आ रहा है। हमने सोचा कि भाई तुमको भी पढ़ाना जरूरी है कि नहीं। चलो अब जहां जहां इधर उधर गड़बड़ाया होगा हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि, जैसे कि क्या गड़बड़ाया है, अच्छा जी, ये गड़बड़ा रहा है। चलो अब ठीक है, आराम से आप नोट कीजिएगा, तो कोई दिक्कत। 1 मिनट में बैटरी बदल लूँ, है ना।
चलिए अब बता रहे हैं आराम से, ठीक है। अब चलिए ऋग्वेद में का चर्चा है, तो सबसे पहले मंत्र की चर्चा है। जब ये खोला गया तो ऋग्वेद में 10 गो टॉपिक था, मंडल बोला जाता है, 10 मंडल, 10 याद कर लीजिए, ऋग्वेद में 10 याद कर लीजिए, क्योंकि 10 का ट्रिक बड़ी खतरनाक है। 10 गो मंडल, अभी 10 मंडल नहीं जानना है, कुछ कुछ जानना है, ठीक है। सूक्त कितने हैं, सूक्त, सूक्त कितने हैं, तो सूक्त हैं, आप लिख लीजिएगा, 10 है तो 10 और 2 और 8 मिला के 10 ना होता है, तो 10 28 सूक्त हैं। ऋचाएं कितनी है, ऋचाएं, तो इसका बाबू ये सही जानकारी कहीं से नहीं मिलता है। ऋचाएं 3-4 गो, ये टॉपिक हो गया, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट। मंडल 10, सूक्त यहाँ पे कितना 10, 10 28, और ऋचाएं कितनी है, तो ये भी 10 से शुरू कीजिएगा, 10 का आधा 5 कीजिएगा, और 3 और 2 कितना होता है 5, तो देखिए 2 और 3 5, इधर से बढ़ते चले जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 5 10 हो जाएगा, तो देखो तो 2 3 5, ये 5 दूना कितना हो गया 10, तो ये लगभग लगभग इतनी ऋचाएं हैं। तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा, जिसमें आपको मेन क्या जानना है। आइए हम आपको मेन, जो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको फिर से एक बार कॉपी में लिख लीजिए, मैंने यहाँ छोटा छोटा में लिखा है ताकि बढ़िया से अट जाए, मैंने लिखा है। अब देखिए मंडल कितने थे बाबू, यहाँ पे देखिए यजुर्वेद के मंडल के बारे में हम बोल रहे हैं। मंडल कितने, मंडल कितने बाबू 10 गो, जिसमें अब आ जाइए तीसरा मंडल में, 3वां मंडल, तीसरा 10 गो में तीसरा जब पठवा खोलिएगा ना, तो इसमें मंत्र की चर्चा है, गायत्री मंत्र। तो पूछेगा कि मंडल में, किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, तो गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है, गायत्री मंत्र की चर्चा है तीसरा मंडल में, गायत्री मंत्र की चर्चा। चौथा में क्या है, मंत्र पढ़ने के बाद लोग खेती करते हैं, कृषि की चर्चा है, चौथा मंडल में कृषि की चर्चा है, ये बातें याद रखिएगा। 7वां मंडल ही पूछा है कई बार, 7वां मंडल में यहाँ पे दशराज का युद्ध हुआ था, माने ये लोग जब आर्य आए ना, तो आर्य मिल करके 10 गो राजा को वहां हरा दिए थे। यहाँ याद रखिएगा, दशराज का युद्ध पूछेगा कि किस वेद में है, तो डायरेक्ट ऋग्वेद में दशराज का युद्ध है, दशराज, 7वां मंडल में दशराज का युद्ध है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखें। 9वां मंडल में सोम देवता, 9वां मंडल में क्या है बाबू, सब नहीं बता रहे, इंपॉर्टेंट, सोम देवता का जिक्र है, ठीक है। 10वां मंडल में जानते हो ये लोग क्या बोल दिया, ये ना गलती कर दिया, क्षुद्र बोल दिया, क्षुद्र, क्या बोल दिया, क्षुद्र बोल दिया, कितना गलत बात है। 10वां मंडल में आके क्षुद्र बोल दिया, जो काम करेगा उसे क्षुद्र, अभी बता रहे हैं ना, देखो ना कितना गुस्सा आएगा अभी आपको, क्षुद्र बोल दिया गया, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखिएगा। यमुना का चर्चा 3 बार है, मैंने बताया था। अब आइए, अब तनी मनी लिख लिए, इसको मिटाना है। एगो मार हो गया बातों में, जब वहां से आर्य आए, हम लोग को आके कह रहे हाँ ये लोग अनारी है, हम लोग सबसे श्रेष्ठ हैं, और नहीं तो तुमको भी श्रेष्ठ बनना है तो तुम भी आके हमरे में मिल जाओ। तो ये देखो, जब वो भारत में आए तो कितना अच्छा काम किए, ये देखो मैं बता रहा हूं। पहले तो हमारे घर में आए, माने भारत में आके जानते हो क्या कर रहे हैं, सभी को बोले कि सब लोग आर्य बन जाओ, सब लोग। तब भारत को 2 हिस्सा में, एक आदमी गए अपना धर्म का प्रचार करने की, सब हिंदू धर्म, वहीं से हिंदू धर्म की शुरुआत भी कह सकते हो, आर्य थे हिंदू धर्म, आकर के सब पूरे जमीन में यहाँ पे गए। एक आदमी गए उत्तर भारत में, जाके इसका आर्यीकरण कर रहे थे, माने अपने सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में बताने एक आदमी इधर गए, एक आदमी गए दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण हुआ, आर्यीकरण करने गए, उनका नाम था अगस्त ऋषि। जो उत्तर भारत का आर्यीकरण करने गए, उनका नाम था बाबू कौन, गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़। अब देखो ये आए हैं ना आर्यीकरण करना, वहां गंगा नदियां पार कर रहे थे, दीप जलाए हुए थे, हाथों पर रखे हुए थे, गंगा नदी पार किए, तले वही में दीवा बुता गया, गिर के बुता गया, गलती इनकी थी। जानते हो क्या कह रहे हैं, पटना की जो भूमि है ना, यह छूतों की भूमि है, यहाँ बहुत ही बेकार लोग हैं, ये यहाँ पे माने क्या बोले, यहाँ छोटे जात धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि ये अशुद्ध है, ये जमीन अछूतों की भूमि है। डायरेक्ट ही कौन बोल दिए, गौतम रावगढ़, क्योंकि यहाँ पे जब हम घूम रहे थे तो हमारा दीप गिर गया, इसका मतलब कि ये भूमि अशुद्ध है। आज भी इसका प्रभाव है कि जब बाबा धाम लोग जल चढ़ाने जाते हैं ना बाबू, तब पटना के गंगा नदी से पानी नहीं लेते हैं,
दूसरे जगह से जाकर के ले लेते हैं, लेकिन पटना, क्योंकि पटना अछूतों की भूमि है। ये गौतम राहुगढ़, तब तक बिहारी सुन ले, चल यहाँ से हट, हट निकल। गौतम राहुगढ़ को ढकेल के भगा दिए, ये जो हमारा यहाँ आ रहे हो, और बाद अछूतों की भूमि कर रहे हो, है ना। तो गौतम राहुगढ़ ने क्या बोला, पटना अछूतों की भूमि है। अब ये गौतम राहुगढ़ गए थे पूरा का पूरा इधर उत्तर भारत में घूमने, आर्य बनाने। तो यहाँ पे कोई राजा अनुमति दिया होगा तब ना, कहा जाइए पूरा उत्तर भारत में घूमिए। उस राजा का नाम था विदेह। विदेह की आज्ञा से गौतम राहुगढ़ उत्तर भारत का आर्यीकरण करने गए। आज दक्षिण भारत का अगस्त्य ऋषि, इन्हीं के नाम पर अगस्त का महीना रखा जाता है। तो बाबू गलत बात है कि नहीं? उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़ और दक्षिण भारत में कौन हो जाएगा बाबू? दक्षिण भारत में कौन हो जाएगा? तो अगस्त्य ऋषि। तो यहाँ पे आप खूब सुंदर मैप बनाइए, मैप से ज्यादा याद होता है, ठीक है। मैप से सुंदर सुंदर बबुआ एंड बबनी लोग याद कर लीजिए, है ना। अच्छा, आप लोग को साउंड वाउंड नहीं ना सुनाई दे रहा है? यहाँ इधर मेला ओला है, ठीक है, यहीं का जहाँ पे हम लोग हैं, तो पूरा का पूरा एकदम लाल घाघरा बजा रहा है। यहाँ देखो, तो हम सोचे कि मैंने सुनाई नहीं देना चाहिए। इस उत्तर भारत का आर्यीकरण कौन करने गए? गौतम राहुगढ़, ठीक है। उत्तर भारत का क्या करने गए थे? ये आर्यीकरण, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आर्यीकरण करने। और दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने कौन गए थे? दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने, पूरा आर्य बनाने। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने गए थे अगस्त्य ऋषि गए थे, ठीक है। इनको कौन राजा भेजे थे? विदेह, विदेह राजा भेजे थे, इतना याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहे हैं हम बाबू, कहिएगा यस सर, वो तो दिख रहा है, ठीक है। ये हम सिर्फ अभी किधर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 4 गो वेद में, अभी ऋग्वेद है, इसी में से क्वेश्चन पूछता है। अब आइए, इन लोग का प्रिय पशु कौन थी? गाय थी। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड का सजा। गाय को अघन्या कहते हैं, ठीक है। ये खुद को क्या समझते थे? सर्वश्रेष्ठ। आज जो संस्कृत नहीं जानता था उन्हें अनार्य, अन्य को है तू अनारी है ना। इसमें जब ये लोग टैक्स लेते थे तो टैक्स को नहीं बोला जाता था कि टैक्स देना, टैक्स को बलि बोला जाता था। एक बलि होता है, कोनो जानवर का बलि दिया जाता है, तो इसमें जानवर की बलि की व्यवस्था थी, तो जानवर की बलि की भी व्यवस्था थी, लेकिन बलि उसको नहीं कहते थे, टैक्स को बलि कहते थे। अब सुनिए बातों को ध्यान से, बातों को यहां ध्यान से सुनना है। सुनिए, हल का निशान, जैसे मान लो तुम खेत जोत रहे हो, तो एगो हो गया हल, एगो कर निशानमा इस तरह पड़ते जाता है, तो निशान को ये लोग सीता बोलता था। वो लोग तनी मनी निशान, मान लो सीधा जा रहा है, बैल है ना टेढ़ घूम गया, तो कह रहा देख भाई है जो निशान है, तो निशान नहीं कहता था, हई सीता टेढ़ी हो गई है, सीता माने निशान टेढ़ा हो गया है, ठीक है। हल को सीरा बोलता था, हल को सीरा या सीरू ऐसे करके बोला जाता था, लेकिन हल के निशान को सीता बोलता था। अब ये लोग बाबू खाता भी तो था, ऐसा थोड़ा कि खोस दिए चार्ज हो गए ना, वो चार नहीं। ये लोग जौ को जानते हो? यौ कहता था। हम लोग क्या बोलते हैं? गेहूं जौ होता है ना, तो जौ, जौ को यौ कहता था। और जौ का जो दलिया बनता था उसे यवागु कहता था। दलिया, अरे जौ नहीं देखे हो? जौ का सतुआ भी होता है, तो उसे यौ कहता था। अब क्या यौ तो सर गड़बड़ कर रहे हैं, यौ हम लोग तत्सम तद्भव में पढ़े हैं, तत्सम है नहीं बाबू। उस समय यौ, जैसे गाय को गाय नहीं अघन्या कहता था, उस तरह जौ को यौ स्टैंडर्ड भाषा में, है कि नहीं। देखना, लड़कवा कहता है, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो कहते हैं एक्चुअली बात है, वो कहता है एक्चुअली बात ये है कि एक्सक्यूज मी, स्टैंडर्ड भाषा हो जाता है, तो वही वाला हो जाएगा। यहाँ पे पवित्र नदी कौन है? मैंने जो लिखा है यहाँ सरस्वती है, लेकिन महत्वपूर्ण सिंधु है। मैंने आपको कर्म कांड की चर्चा इसमें। अब आ जाइए, ऋग्वेद में इतना याद रखिए मंत्र की चर्चा, यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध की चर्चा। लेकिन हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि चारों वेद में किस वेद को गद्य में भी लिखा गया, अब पद में? गद्य पद का होता है निबंध, समझते हैं निबंध? कोई कोई होता है कि देखिएगा, कोई कोई कहानी टीचर ले लेगा, काव्य खंड पढ़ाएगा, 10वां में काव्य खंड, जैसे कि अलग अलग नहीं होता है, क्या हम तुमको बोले, कहानी कहावत टाइप का कह देगा, उसका अर्थ बताएगा। उसी तरह से ये गद्य आपद पूछ देगा। चारों वेद में गद्य आपद दोनों में लिखा जाने वाला वेद यजुर्वेद, ठीक है, यहाँ दोनों में प्राप्त हुए।
सामवेद में संगीत की चर्चा और अथर्ववेद में जादू टोना भूत पिचासिन की चर्चा। लेकिन अथर्ववेद सबसे नया वेद है, शुरू में 3 गो वेद था, इसे वेद तरई कहते हैं। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद, जब ब्राह्मण पंडित जी लोग अपना जात बना लिए तो अथर्ववेद खूब पढ़े और उसको बोल दे कि ब्राह्मणों ने बनाया, तो इसे ब्राह्मण वेद भी कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब आ जाइए, वेद जब खत्म हो गया, सुनिए, अब कहिएगा सर 4 गो वेद है, इसे कोई भी पढ़ सकता है ना बाबू? हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, आप भी नहीं पढ़ सकते। क्यों बाबू? अच्छा बताइए, हिंदी जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले हिंदी में क ख ग घ पढ़ते हैं कि डायरेक्ट हिंदी बच्चा को पढ़ाना है? बेटा इंग्लिश बोलो तो ओकरा समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा इंग्लिश डायरेक्ट। तो पहले उसका व्याकरण मजबूत होना चाहिए। तो वेद को पढ़ने के लिए सबसे पहले कर ट्रांसलेशन आना चाहिए आपको, व्याकरण, टेंस, आर्टिकल्स होता नहीं है जी, अलग अलग प्रकार का होता है, वॉइस, नारेशन कुली ढेरे कुली आना चाहिए ना आपको। तो वेद को पढ़ने के लिए पहले इसका व्याकरण जानना जरूरी है, तो अब ना धीरे धीरे सीखोगे। तो वेद को पढ़ने के लिए यहाँ बनाया गया है वेदांग। वेदांग किसे कहते हैं? वेदों के अंग। अगर तुम वेदांग पढ़ लिए, अगर इसका व्याकरण पढ़ लिए, तो चारों वेद खूब फास्ट पढ़िएगा आप। अब आपको कखई गगन नहीं आता है तो हिंदी सीखिएगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा होता है थोड़े। तो पहले आपको वेदांग पढ़ना पड़ेगा। वेदांग माने वेदों का अंग है, किताब है लेकिन एक अंग तुर के पहले पढ़, पहले हिंदी सीख जाओ तब जाके हाउस पढ़ना आराम से। उसी तरह वेदांग किसे कहते हैं? वेद को पढ़ने के लिए जो व्याकरण वगैरह बनाया गया उसी को हम लोग वेदांग कहते हैं। वेदांग 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6। वेद को समझने के लिए जो ज्ञान ले लेते हो, मान लो 4 गो वेद है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, संस्कृत में लिखोगे, लेकिन वही तुम अगर वेदांग पढ़ लेते हो तो वेदांग में सिखाया गया कि संस्कृत का अर्थ किस तरह निकालते हैं, कोई दोहा कोई कह दे, तो ये सब जब सीख जाओगे। अच्छा बताओ, विश्व का सब वर्ड मीनिंग आपको जब याद हो जाएगा तो इंग्लिश का हिंदी नहीं निकल जाएगा। आप ग्रामर पढ़ लेंगे तो हिंदी, आप डायरेक्ट हिंदी निकाले चलते हैं, अरे हिंदी बाउंस मार देगा भाई। पहले ये सब बेसिक सीख लो, तो ये बेसिक है। वेद 4 गो पढ़ना है तो ये बेसिक जाना पड़ेगा, 6 गो अंग। पहला आपको व्याकरण मजबूत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपको ज्योतिष के बारे में जानना चाहिए। हाँ तो देखते हो ना, है न क गो लाइन है तो ब्याह केने होगा, कहाँ होगा, ये सब वेद में जानना है तो ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद से निरुक्त, उसके बाद से शिक्षा हर चीज का होना चाहिए, कल्प और छंद पढ़ना पड़ेगा। ये 4 गो चीज आपको, 6 गो चीज पढ़ना पड़ेगा। तब वेदों को पढ़ने के लिए जो ज्ञान की जरूरत पड़ती है उसे वेदांग कहते हैं, जो 6 होता है। व्याकरण जरूरी है भाई, क्योंकि व्याकरण, इसीलिए बाबू वेदों का मुंह इसे कहा जाता है। आपसे पूछेंगे वेदों का मुंह, ओ भाई गॉड, पहले व्याकरण कहेंगे तबे ना व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। वेदों का आंख, आंख क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्योतिष में देखना पड़ता है, तब वेदों का आंख। वेदों का कान, वेदों का दिमाग, बाबू वेद पढ़ने के लिए दिमाग की जरूरत है, शिक्षा, वेदों का दिमाग शिक्षा को कहा जाता है। वेदों का मंत्र तंत्र अगर जानना है तो कल्प को पढ़ना पड़ेगा। वेदों के उच्चारण, जो वेदों के उच्चारण को जानना है, जैसे हम बोले आपसे, सुनो, खाखे बादर क्वार के ज्यो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भयो करे पाछली बात। कहेगा ई का था सर, हम बोले ना समझ में। ये है बाबू, छंद वगैरह तो नहीं कह सकते हैं, जैसे काव्य खंड वगैरह इसी में आता है। तो ये अजीब सा कहानी टाइप का होता है, स्पीड में बोल दिया जाता है, इसका अर्थ नहीं पता चलता है। तो इसीलिए वेदों के सही उच्चारण को जानने के लिए छंद पढ़ना जरूरी है। छने छने मिजाज बदलता है ना, तो इसका ट्रिक है व्याजो निसी, निसी नहीं कहता है ब्याज पर रुपये चलाओ तरह, निसी पक्ष। तो आपको व से व्याकरण पढ़ना जरूरी है, व्याकरण, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ज से व्याजो, ज से ज्योतिष पढ़ना जरूरी है, ज्योतिष भी पढ़ना जरूरी है। और यहाँ पे देखिए व्याजो, निसी, न है बाबू, न, तो निसी, न से निरुक्त पढ़िए, निरुक्त, निरुक्त को कान बोला जाता है, ध्यान से सुनने वाला निरुक्त। स से शिक्षा जरूरी है वेद पढ़ने के लिए, है ना। क से क्या हो जाएगा? क से हो जाएगा कल्प सूत्र, कल्प पढ़ना जरूरी है। 6 से छंद पढ़ना जरूरी है। ये बातें आपको याद रखना है। वेदांग क्या है? वेदों को पढ़ने के लिए ज्ञान की पहले जरूरत है, वो ज्ञानवा ले लीजिएगा तब 4 गो वेदवा पढ़िएगा, मोटका किताबिया, है ना। वेद खत्म। आप पुराण कितने होते हैं? तो पुराण बड़ी पूछा, इसे 5वां वेद कहते हैं, लिख लीजिए। वेद तो 4 गो था, लेकिन कभी कोई पूछ देता है
पांचवा वेद किसे कहते हैं? तो पुराण को पांचवा वेद कहते हैं। लिख लो बाबू, टोटल पुराण 18 गो है, ठीक है। यह एगो किताब है, इसमें भी पुरानी पुरानी ऐतिहासिक चीजों के पुराण भी पढ़ोगे ना। अच्छा, इतिहास पढ़ रहे हो ना, तो इतिहास की जानकारी भी पुराण से मिलती है ना। 18 गो पुराण, ये भी पूछा है। पांचवा वेद किसे कहते हैं? पुराण को। अब 18 याद कीजिएगा ना, मात्र 3 गो महत्वपूर्ण है। जब आप विष्णु पुराणवा किताबवा पढ़िएगा तो उसमें मालूम चलेगा मौर्य वंश की जानकारी। तो अब आपको पता चला कि पुरानका राजा जो अशोक था, अशोक के बारे में कैसे पता चला हमको? तो एगो पुराण था, पुराण होता है विष्णु पुराण, उसमें मौर्य वंश की जानकारी। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी। वायु, इसमें यू है तो गुप्त याद रखेगा। मत्स्य में स ये आ रहा है सातवाहन। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी, विष्णु में मौर्य है ना, विष्णु मौर्य वंश की जानकारी। तो पुराण आपको पता होना चाहिए। आइए उपनिषद हम जानते हैं। आपको हम क्यों लिख के ला रहे हैं, ऐसे तो बता सकते हैं ना। टोटल के टोटल 108 उपनिषद, जिसमें 13 उपनिषद मेन है, जिसमें 13 भी आपको नहीं याद करना है, 4-5 को याद करना है। जिसमें सबसे बड़ा उपनिषद होता है बृहद नारायण उपनिषद, लेकिन ये सब नहीं याद करना है आपको। हम है ना, उपनिषद माने क्या, जैसे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। माने गुरु जी के पासवा में लेखन बैठ के ज्ञान लेना। जैसे तुम रामायण देखोगे ना या महाभारत, तो गुरु जी यहाँ बैठेंगे और उनके सामने शिष्य बैठते हैं, तो गुरु के जो समीप बैठ के ज्ञान लिया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग उपनिषद। आजकल कहाँ तुम समीप बैठे हो, तुम तो स्टैंड अब ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो तुम स्टैंड ऑनलाइन वाला उपनिषद हो, है ना। उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान लिखा जाता है वो ज्ञानवा को लिखा गया था, समीप बैठ के, उसी को उपनिषद कहते हैं। टोटल 108 उपनिषद है, लेकिन 108 को खोजा गया, लेकिन मेन मान्यता दिया गया 13 को, क्योंकि कुछ उपनिषद मिला तो मान लो कि कोनो का पहला पाठ मिला है खोजा गया, तो कोनो का 10वां पाठ गायब है, तो सब मेन 13 को मिला गया, जिसमें आपको मात्र 5 को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 5। सबसे प्राचीन उपनिषद, जैसे सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। उसी तरह उपनिषद है सबसे पुराना उपनिषद। तब पुराना भी है, कोई भी पहली बार चीजें होता है ना तो तनी बड़ा कुछ दिन में बनता है। मान लो कि पहली बार मशीन बना रहे हो, दूसरी बार कोनो मशीन बना रहे हो, तो पहली बार में समय लगता है, तो पहली बार बृहद समय लगा, बृहद माने बड़ा। बृहद नारायण उपनिषद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उपनिषद है। ये उपनिषद को जब पढ़ा गया तो ये उपनिषद में बृहद बड़ी बड़ा है जी उपनिषद। इसमें लिखा गया पुनर्जन्म की साक्ष्य मिला है, पुनर्जन्म भी होता है ना। सबसे भी आई लिख लो, भी आई लिख लो। मुंडको उपनिषद में लिखा गया है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है। लेकिन मेरे बाबू, सत्य की जीत कहा जाता है कि बहुत ज्यादा दिन पर मिलने वाला न्याय अन्याय के बराबर होता है। मान लो थोड़ा देर के लिए कि हम गुनाह कर दिए, सबको पता है 20 साल बाद हमको सजा मिल रहा है, तो भाई जिसको हम मर्डर किए हैं, जिसको हम मारे हैं, उसके घर वाले सोचेंगे बेकार है, इसको मिला 20 साल तक जी लिया, है कि नहीं। तो ज्यादा दिन पर भी न्याय नहीं मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे सत्य में हो जाए तो लिखा गया, तो यो बतिया इसमें लिखना चाहिए कि ज्यादा दिन पर नहीं मिलना चाहिए, जल्दी न्याय मिल जाना चाहिए। अब कई 100 साल बाद हमारा न्याय मिलेगा, तो उस न्याय का क्या करेंगे हम, है कि नहीं। हमें न्याय जल्दी मिले। अपने यहाँ देखो ना, सुप्रीम कोर्ट चाहे कौन का करती है, एगो कोनो केस कर दो तो 20 साल तक दोहराएगी, तले जरा पर केस हुआ हुए मर जाता है, अब केसे खत्म, आदमी मर गया केस खत्म। अरे न्याय दो ताकि भरोसा रहेगा संविधान पर। तो मुंडको उपनिषद में मूड बना यहाँ पे कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य में हो जाते। और ये टोटल इसमें 64 गो श्लोक है। और आपसे पूछा जाएगा मुंडको उपनिषद इस वेद में है तो ये अथर्व वेद में है, चाहे ई छोड़ो, अथर्व वेद इसमें ना आता है। यहां देखो, सर्वे भवंती सुखीम, आप एक गाना सुने होंगे, सर्च मारेगा सर्वे भवंतु सुखीरा, माने बढ़िया से रह, ये अथर्व वेद में चर्चा है। अब आ जाइए, पहला सबसे बड़ा उपनिषद बृहद नारायण उपनिषद, सत्य में हो जाता है। ये सब ज्यादा मत याद कीजिए, आपसे डायरेक्ट हम ऐसे लिख ले रहे हैं। सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा तो बड़ा तो बृहद नारायण उपनिषद, बृहद नारायण उपनिषद, ये बातें याद रखिएगा। अब हम आपसे बोल दें मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद में किसकी चर्चा है? तो सत्यमेव जयते की चर्चा है।
सत्यमेव जयते की चर्चा है। अब हम पूछते जालो उपनिषद, जालो उपनिषद था, आप बताइए इस पूरे दुनिया को, सृष्टि को जाल किसने? 3 गो भगवाने बुने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों आदमी, ब्रह्मा जी ज्ञानवान के बारे में बात करेंगे, विष्णु भगवान जीवन देंगे, मृत्यु ले लेंगे भगवान शंकर, तब ब्रह्मा विष्णु महेश, जिससे हम लोग याद रखिएगा ये जालो उपनिषद में मिलेगा। किनकी चर्चा? ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा, महेश की चर्चा ये तीनों में है, ये बातें याद रखिएगा। तो पहला हो जाएगा बृहद नारायण उपनिषद, अच्छा उल्टा लिख दिए हैं। उसके बाद से कौन हो जाएगा? इधर लिखते हैं बृहद नारायण उपनिषद, बृहद नारायण उपनिषद माने बृहद माने बड़ा और पुराना। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते। जालो उपनिषद में बाबू पूरा दुनिया का जाल किसने बुना है? तो पूरा दुनिया का जाल ब्रह्मा विष्णु महेश ने बुना है। लेकिन सबसे खतरनाक कठो उपनिषद, इसमें एक प्यारा सा कहानी है, यम और नचिकेता। नचिकेता एक छोटा सा लड़का डायरेक्ट भगवान यमराज के पास चला जाता है और कहता है कि हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पिताजी आपको दान में दे दिए हैं, है ना। और यही जाके दोनों में डिस्कशन हुआ है और ये जानकारी बड़ी कठिन है, तो कठो उपनिषद में इसकी जानकारी मिलती है। आज सबसे छोटा उपनिषद जालो जालो तो हो गया ना जी, जालो हो गया, आलो उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद आलो उपनिषद। जालो तो बता दिए त्रिमूर्ति या ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है ना। आलो उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है और ये अकबर के समय में लिखा गया था। आलो उपनिषद किसके समय में? अकबर के समय में। उपनिषद क्या है? तो सर गुरु के साथ में, गुरु के पास बैठ के जो ज्ञान लिया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। अब हम आइए पूरा जानकारी आपको देते हैं। अब आपको पूरा जानकारी देते हैं। हमने बोला बाबू कि उपनिषद, मैंने क्या बोला? उपनिषद टोटल कितना? 108 गो, लेकिन मान्यता कितना का? मान्यता कितना का? 13 गो। लेकिन महत्वपूर्ण कितना? तो सबसे बृहद था एगो, एक नाम है बृहद नारायण, बृहद नारायण उपनिषद। याद रहेगा बृहद नारायण उपनिषद। बृहद सबसे बड़ा है और सबसे पुराना भी है बृहद नारायण उपनिषद। उसके बाद से लिख लो बाबू जालो। इस दुनिया का जाल किसने बुना है? भगवान ने। इस दुनिया को जाल नहीं है जी, दुनिया जाल की तरह नहीं है, पैदा हो जाओ बड़ा हो जाओ बिया होगा जिम्मेदारी के, जाल में हम लोग को बांध दिए हैं भगवान। तो जालो उपनिषद, जालो उपनिषद, जालो उपनिषद में बात करें हम तो बाबू इसमें त्रिदेव बोल सकते हैं या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है ना। कठो उपनिषद बड़ी कठिन था, यमराज के पास जाना कठिन नहीं है जी। कठो उपनिषद यम और नचिकेता की, यम यानी यमराज और नचिकेता की कहानी, नचिकेता की कहानी है ना। 3 गो हो गया। उसके बाद से कौन था? बृहद नारायण हो गया, जालो हो गया, कठो हो गया, मुंडको हो गया। मुंडको, अरे बाप रे मैंने छोड़ दिए, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मुंड बन गया मुंडको। मुंडको उपनिषद, उपनिषद इसको बोलते हैं सत्यमेव, सत्यमेव जयते। एक मतलब सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, ठीक है। और सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद आलो उपनिषद, आलो उपनिषद सबसे छोटा ही किताबिया है। आलो उपनिषद क्या है? छोटा है उपनिषद, समझ गए। पुराण कितने बाबू? पुराण टोटल 18 गो, पुराण टोटल 18 गो, जिसमें महत्वपूर्ण कौन है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण में किसकी चर्चा? तो मौर्य वंश की। मत्स्य पुराण में किसकी चर्चा? ये आपको बताना है। और सतवाहन वंश में कौन से पुराण की चर्चा है? कौन से पुराण में सतवाहन वंश की चर्चा है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो आप समझ गए। अब आइए आरण्यक। जो लोग देखो गुरु के समीप बैठे, आपको देखिएगा भगवान राम किस तरह गुरु के पास से बैठ के लोग ज्ञान लिया है। एक और उसमें क्वालिटी था कि जंगल में जाके ज्ञान लिया है। तो जो जंगल में रचनाएं होती है, जो किताब जंगल, अच्छा मान लो पहले के ऋषि मुनि जंगल में ना किताब लिखते थे, ए भाई एक काम कीजिएगा जंगल में आप लिख करके भेजवा दीजिएगा, यानी हम पीडीएफ निकाल लेंगे, चाहे हम यहाँ से जीरक्स करवा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो पहले के लोग ऋषि मुनि जंगले में लिखते थे। तो जंगल में जो किताब की रचना होती है उसे आरण्यक कहते हैं। और यहाँ ये तो आप समझ गए। अब पढ़ते हैं साहित्य में। 2 गो साहित्य में पता है हमारे जीवन की चर्चा है।
एगो साहित्य हम लिखे याज्ञवल्क्य स्मृति, समझिएगा, स्मृति साहित्य 36 गो है टोटल। स्मृति साहित्य, साहित्य में स्मृति साहित्य, जिसमें दुइये गो इंपॉर्टेंट है। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य में जानते हो क्या लिखा है? इंसान जिससे खुश रहे वो काम करो, चाहे वो कितना भी गंदा काम क्यों ना हो। देख लो, ये मेन इंसान को बताया है। लेकिन हई बोला है मनुस्मृति की ना, मन की सुनो लेकिन सोच समझ के। याज्ञवल्क्य का बोला है बल से करो। अगर तुम कर्जा लेके खा के जीना चाहते हो तो कर्ज लेके खाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी कर्ज, कोई एक बोला है कि ये गुनाह नहीं है, कर्ज लीजिए, आप कोई भी गलत काम कीजिए, कुछ गुनाह नहीं है। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य के बारे में जानकारी ये मिलती है, ये बातें आपको याद रखना है। 1 मिनट, ये वाला हो जाएगा, बहुत अच्छा। याज्ञवल्क्य ऊपर चला गया है काजी, रुक जाओ, थोड़ी सी जानकारी, हम इसको छोटा करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है। जानते हो ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था लिखने में। अब यहां देखिए कितना अजीब है ना, याज्ञवल्क्य स्मृति, स्मृति दुइये गो, एगो मनुस्मृति में अच्छा तनी संस्कारी था, लेकिन याज्ञवल्क्य क्या था बाबू? तो याज्ञवल्क्य की बातें करें तो यहाँ पे व्यक्तियों को बस खुश रहना चाहिए, चाहे कर्जा लेके। लेकिन मनुस्मृति में ध्यान से सुनो, आपसे पूछा जाएगा जैसे भारत का भी विधि का किताब संविधान है, विधि माने नियम, भारत का सभी नियम संविधान में लिखा है। लेकिन भारत की पहली विधि की पुस्तक किसे कहते हैं? मनुस्मृति में सब लिखा था, विधि, कैसे ब्याह करना है, ब्याह में कौन कौन मंत्र पढ़ा जाएगा, ये सब लिखा था। तो ये लेकिन एक और था, विधि में एगो गड़बड़ कर दिया किताबिया में, इसमें खाली उच्च जाति के बारे में बता दिया, उच्च जाति के लिए, छोट जाति तो क्षुद्र है बोल दिया था, इसीलिए इसको कोई नहीं पढ़ा। तो मनुस्मृति में उच्च जाति की वरीयता है। ब्याह का उम्र लड़का के लिए 25 साल और लड़की के लिए 12 साल। ये कौन बात हुआ, है ना? 8 प्रकार का विवाह हुआ, 8 प्रकार का, 8 तरीका से विवाह होता है। एमे एगो राक्षस विवाह भी था, है ना, 8 प्रकार। 16 गो संस्कार है। आपसे पूछा जाए किस स्मृति में 16 संस्कार है? जैसे 16 संस्कार नहीं जानते? जिस वक्त से बच्चा माता के गर्भ में जाता है तो पहला संस्कार है, दूसरा संस्कार भी कुछ होता होगा, तीसरा, लास्ट में जब ब्याह भी एगो संस्कार है। 16 संस्कार जानना थोड़े है ना? ब्याह भी एक संस्कार है, बच्चा पैदा करना भी एक संस्कार है, पिता बन रहे हैं तो एक संस्कार है, और लास्ट में होता है अंतिम संस्कार, जब मर जाते हैं तो अंतिम संस्कार 16वां संस्कार हो जाता है। ठीक है, तो 16 गो संस्कार होता है, तुम लोग तो जानते ही हो 16 संस्कार। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि वेट थोड़ा कर लीजिए, बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, हमने देखे नहीं, फिर से एक बार वही चीजें हम रिपीट कर देते हैं। ऑल इन वन बैच है बाबू मेरे, अगर ये बैच छोड़ दिए तो बहुत दुख दुख का सामना करना पड़ेगा आपको, है ना, दुख विपत। चलिए, मैंने क्या बोला? 8 प्रकार का विवाह होता है, 16 गो संस्कार होता है। एम एगो और ही संस्कार था, 8 प्रकार के विवाह में एगो ऐसा भी है जिसमें लड़का वाला दहेज देगा, तो आप लोग तो बहुत खुश होंगे, वाह ठीक था। अब नहीं है, टेंशन मत लो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है ना? अब आइए, ऋण माने कर्ज, आपके ऊपर कर्ज भी लादा गया, कह गए हैं मतलब, हाँ बाबू,
पता है, जैसे माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता है। तो कर्ज ऋण 3 प्रकार का, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण क्या है बाबू? आप देव ऋण का मतलब आप अगर इस ऋण से मुक्ति, ऋण माने कर्ज, इस कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कहीं पूजा पाठ करवा दीजिएगा, आप देव ऋण से मुक्ति मिल जाएगा, है ना। ऋषि ऋण में क्या होता है बाबू? ऋषि ऋण माने ऋषि आप लोग को ज्ञान देते हैं ना, तो जब वो ज्ञान देते हैं, सुनिएगा बातों को ध्यान से, तो बाबू आपके सर पहले के ऋषि मुनि जब ज्ञान देते थे उन लोग को गुरु दक्षिणा नहीं देते थे हम लोग, बस गुरु दक्षिणा आप दे दिए तो जो वो ज्ञान दिए, ज्ञान तो हमेशा रहता है, गुरु दक्षिणा तो खत्म हो जाएगा। आप लोग को लाइक करने को बोलते हैं तो उस समय से नहीं, वो लाइक नहीं किए होंगे, आप गुरु दक्षिणा नहीं दिए हैं। लेकिन ये कर्ज हो गया, मैं नहीं, आपका वैदिक सभ्यता ये बोलता है कि 3 प्रकार का हमारे ऊपर कर्ज है। देव ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक बार पूजा पाठ घर में करवा दीजिएगा, मुक्ति मिल जाएगा। ऋषि ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो आप भी अपने बेटे को पढ़ा दीजिएगा। ऋषि ऋण में होता है बाबू कि एक शिक्षक जो गुरु होता है शिक्षा देता है तो उसके कर्ज हो जाता है। वो कर्ज कब उतरेगा? पैसा दे के नहीं, आप भी किसी को किसी दिन पढ़ा देंगे तो निकल जाएगा। पितृ ऋण तो तू पहले ही पूरा कर देगा। पितृ ऋण माने बाप का कर्ज, तुमको किसी ने पैदा किया, तुम किसी और को पैदा कर दो, ठीक है, वाह, इसके लिए सही तक पूछना ही नहीं है, ये पहले ही तुम लोग पितृ ऋण कहेगा। सर हाई दोनों छोड़ते हैं, आप पितृ ऋण जो कर्ज है हम सर चुकाना चाहते हैं, हमारी मम्मी पापा से बात कीजिए, हमारा ब्याह हो जाए, बच्चा वच्चा पैदा कर ले, पितृ ऋण से मुक्ति, ये पहले ही तुम लोग पूरा करेगा, है ना। कोई करे ना करे पितृ ऋण जरूर पूरा कर लोगे, हमको पता है ना। 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, याद रख लीजिएगा। अब पुरुषार्थ का है नाम पड़ा, महिलार्थ का है नहीं नाम पड़ गया बाबू। पहले के जमाने में पुरुष प्रधान देश है, ये मतलब है नहीं था, पहले जो वैदिक सभ्यता है ये पुरुष प्रधान था, पितृ सत्तात्मक था। वैदिक सभ्यता के लोगों से पूछा जाएगा केकर बेटा, तो ये लोग बोलते थे अपना बाप का नाम बताते थे। लेकिन सिंधु घाटी में पूछा जाता है कि केकर बेटा, तो माई का नाम बताया जाता था। तो ये पितृ सत्तात्मक था, पुरुषों की वरीयता थी, इसीलिए तो महिलाएं खिस्सा तो वेदे खत्म कर दी, है ना। तो यहाँ देखिए 4 पुरुषार्थ होते हैं। पहला धर्म, पहले आपको धर्म मतलब पूरे जिसको सामाजिक ज्ञान हो गया, सामाजिक नियम वगैरह व्यवस्था वगैरह के बारे में जो इंसान जान गया, ठीक है, उसके देखिए पुरुष का मतलब, पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति हर तरह से परिपूर्ण हो जाए, हर तरह से ज्ञानी हो जाए, हर चीज अपने जिंदगी में कर ले, तो कहेंगे आपने पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया। महिलाओं को भी बोला जा सकता है कि आपने इतना देश के लिए, दुनिया के लिए, खुद के लिए, कि आपने तो पुरुषार्थ, ओकरा महिलार्थ मत बोल दीजिएगा, हर चीज से परिपूर्ण। तो उसी तरह सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ का मतलब रुपया पैसा संसाधन की व्यवस्था, काम का मतलब शारीरिक सुख, बच्चा वच्चा पैदा वैदा कर लिए भाई, जनसंख्या बढ़ा दिए, आपका सामाजिक दायित्व है कि आप ब्याह शादी करके बच्चा पैदा करना ही है, तभी तो समाज चलेगा। अब मोक्ष का मतलब अंत में सही पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ये 4 गो पुरुष का धर्म, पुरुष मतलब एक इंसान का धर्म होता है। अब आइए महाकाव्य बाबू, वैदिक सभ्यता की बात करें, सबसे पुराना अगर कोई किताब है सबसे बड़ा तो महाकाव्य, 2 गो महाकाव्य है, एगो रामायण है, एगो महाभारत है, बहुत पुराना। रामायण को किसने लिखा? ठीक है, रामायण को, अच्छा देखिएगा, रामायण और महाभारत में बालक बचपन का फिल्म तो देखियो ना, रामायण महाभारत, बचपन का सीन रामायण में ज्यादा है कि महाभारत में? रामायण में है भगवान राम के बचपन का सीन है। तो रामायण को किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। इसमें 12,000 श्लोक थे, श्लोक जो मंत्र टाइप का होता है, लेकिन अब ये हो गया है 24,000। पूछा जाएगा रामायण में कितने श्लोक वर्तमान में है? 24,000। इसमें इसके पाठ जब पढ़ोगे ना, पूरा देखो, पहला पाठ पढ़ोगे तो राम जी का बाल कांड का है, जिसमें राम जी बालक थे, उसके बाद से राम जी जब शिक्षा लेने गए वो थे, फिर राम विवाह का कांड है। उसी तरह से इसमें टोटल 7 गो पाठ है, 7 गो भाग है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग कांड है सुंदर कांड, जिसमें महावीर जी की चर्चा है। भगवान मतलब महावीर, सुंदर कांड लिख लो बाबू, महाबली महावीर भगवान कह सकते हो, ठीक है, इनकी चर्चा है। अकबर के समय में रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया गया था, ठीक है, और किसने किया था? वदयुनी ने किया था, है ना बाबू। रामायण को फारसी भाषा में अकबर के समय एगो बदनाम किया, नाम था वदयुनी, ये बातें याद रखिएगा। महाभारत की बात करें तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। महाभारत
माने पूरा का पूरा महान भारत, पूरा विश्व का भारत। अब विश्व में वो लाइन खींच दोगे तो बन जाएगा व्यास, व्यास नहीं बन जाएगा जी, व्यास। दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, बीच से लाइन खींच दो व्यास, तब वेद व्यास। उसका उनमें रामायण का वाल्मीकि, बालक की चर्चा, वेद व्यास लिख लो। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। इसमें जिस तरह 12,000 श्लोक है तो 24,000 हो गया है। उसी तरह जब एक पुराना नाम था, प्रारंभिक नाम जय संहिता था, तो उस समय 8800 श्लोक थे, लेकिन 8800 से ही 1,00,000 हो गए हैं। जिस तरह इसमें 7 गो पाठ था, इसमें अब 18 गो पर्व बोला जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भीष्म पर्व। कौन है? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, जिसे गीता उपदेश भी कहते हैं। गीता, लोग नहीं कहते कि रामायण महाभारत गीता, गीता उपदेश। महाभारत में गीता किसे कहते हैं? जिस वक्त भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि तुम इस रणभूमि में जिससे तुम युद्ध कर रहे हो, भले ही तुम्हारे भाई भतीजा लगते हैं, लेकिन युद्ध में कोई किसी का भाई भतीजा नहीं होता है। पता है पूरे महाभारत में सबसे ताकतवर कर्ण था। एक अस्त्र में पूरे महाभारत को अस्त कर देता, खत्म कर देता। लेकिन पता है इतना दानी कर्ण था, भगवान कृष्ण समझाएं, अरे तुम अर्जुन के ही भाई हो, सबसे बड़का भाई हो, आकर के मिल लो। तो जानते हो कर्ण क्या बोला? जब माता ने हमें पैदा किया उस वक्त हमें उतना प्यार नहीं दी, और हम दर दर ठोकर खाए, हमें पानी में बहा दी। उस वक्त किसी को याद नहीं आया, आप तो भगवान हैं, आपको भी याद नहीं आया कि मैं भी उनका बेटा हूं। और आज हमारा हाथ दुर्योधन थामा है, तो मैं मरते दम तक, भले दुर्योधन कितना भी गलती करे, मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। और सबसे अच्छा दोस्ती दुर्योधन और किसका? कर्ण का बताया जाता है। इसीलिए दानी कर्ण, उतना दानी तो दुनिया में कुछ कोई नहीं है। कर्ण इतना महाबली दुनिया में कोई नहीं था, उसे छल से उन्हें मारा गया था। मैं तो कर्ण का फैन हूं। ठीक है, तो वही बाबू 18 पर्ण में गीता जो है ना, गीता, आप भगवत गीता का नाम सुने होंगे, जिसे भीष्म पर्ण भी कहते हैं। भगवत गीता, भगवत गीता की चर्चा इसमें मिलता है। अगला हम बातें थोड़ी सी कर ले। अब याद करने वाला है, लंबा क्लास हो रहा है, हमें पता है कि बहुत लंबा क्लास हो रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है बाबू कि आपको सब वेद खत्म कर दें। अब वेद तो आया आर्य, तो हम लोग जिसे सिंधु नदी बोलते थे वो लोग सिंधु बोला, लेकिन यहां देखो हम लोग एगो नदिया को कहते हैं झेलम। ई कर, हाँ हम झेलम ना कहेंगे, ये तो विपत है, कौन झेलेगा इसको? एक वितस्तता। अच्छा, विपत पड़ता है तो तुम झेलते हो कि नहीं? अब आपकी बीवी मरखाई निकल गई तो झेलोगे उसे, विपत है भाई। तब वितस्तता तो पूछेगा कि झेलम नदी को वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता? वितस्तता। व्यास को, तब आप एगो हीरोइन है बिपाशा बसु, बड़ा अच्छा हीरोइन है ना जी। तब आई बिपाशा व्यास को, हीरो हीरोइन गाना भी गाता है, एक्टिंग भी करता है, देखे हो ना। तब बिपाशा जब बोलेगा तब व्यास को, ठीक है। और रवि एगो लड़कवा बैठल था, तो गाधा था, तो हम बोले हाँ बैठल खाना इनका परोस दो रवि को, है ना। परुसनी बोला जाता है, रवि नदी को परुसनी बोला जाता है। हमारा घर के पीछे से वो गंडक नदी, आप नाम सुने होंगे, गंडक नदी, ये हमेशा बहते रहती है। इसे सदा नीरा, सदा माने हमेशा, नीरा माने जल। जिस नदी का जल हमेशा बहते रहता है उसे सदा नीरा कहते हैं, तो गंडक को कहते हैं। चीनाओं को अस्किनी कहते हैं। चीनाओं को क्या कहते हैं बाबू? अस्किनी कहते हैं। वैदिक काल में आर्य चीनाओं को अस्किनी कहते हैं, है ना। अब बता रहे हैं क्या है, देखिएगा। आप जिससे मोहब्बत करते हैं बड़ा चुनाती है, जबकि आप उससे आस लगा के बैठे होते हैं, ओ मेरी मोहब्बत तू इस कदर बेवफा मत निकलना, नहीं तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तुम ऐसे कुछ लिखते हो ना, तुम कहते हो कि तुम छोड़ दोगी ना तो हम दुनिया में जीने के लायक नहीं करें। कहे तू ऑक्सीजन है कि नहीं जियोगे? हैं? जिसने तुमको पैदा किया उनके लिए तो कभी ना कहते हो। 4 दिन की चांदनी हो जाता है, एकदम लगता है कि तुम तो हमारी सब कुछ हो। ओहो, ये देखो, है ना, चुना रही है ना अस्किनी, तुम तो हमारी आस हो, है ना। याद रखिएगा। कुंभा छोड़ो, सतलज बड़ी पूछता है, तो कितना आसान है। त से शुरू किया, सतलुज नदी को सतुद्री बोला जाता है, तो इसमें भी स त से शुरू हुआ है, इसमें भी स त से। तो आपसे हम पूछ रहे हैं वितस्तता किसे कहा जाता है? तो विपत है रे दादा, झेलना पड़ेगा।
हो गया, बात खत्म। रावी नदी को आर्यों ने क्या कहा या वैदिक काल में क्या कहा? हाँ, परोस दें, क्या क्या रवि बैठे हैं, परोस दो, है ना, तो रवि हो जाए। गंडक को सदा नीरा, यहाँ पे अस्कनी आस लगा के बैठे हैं तुमसे, सच बता रहे हैं, आस लगा के। चुनाना मत बेबी, काबुल को कुंभा कहते हैं, ये नहीं पूछेगा। अब आ जाइए वैदिक काल में हम बात करें देवता। सबसे बड़ा माने तो पूरे वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इनको याद किया जाता था युद्ध में भी और यज्ञ में भी। तो युद्ध में वर्षा के देवता नहीं कहते हे इंद्र भगवान, इंद्रधनुष निकलता है तनी बारिश वर्षा हो, तो इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा के और युद्ध के देवता हैं। ऋग्वेद में इसकी चर्चा है, पहले का वेद था ऋग्वेद, उसमें इंद्र के। आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद में कौन कौन देवता? दो तो वेदे है, एगो वेद है उत्तर वैदिक काल, मैंने बताया था, एक वेद है ऋग या पूर्व वैदिक काल। तो इसमें दो देवता कौन कौन? एगो अग्नि की पूजा होती थी, ठीक है, और एगो इंद्र की। अब बाकी जितना भगवान आ जाएंगे सब, अरे बादे में ना और सब भगवान को लोग मानने लगे, है ना। तो ऋग्वेद में इसका कितना बार? 250 बार चर्चा है इंद्र भगवान की, ठीक है। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अग्नि की चर्चा 200 बार। आई दोनों आदमी इंद्र धनुष में जब बिजली चमकता है तो आग पकड़ता है कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो याद रख लीजिएगा मेरे बाबू कि इंद्र और अग्नि ऋग्वेद में आते हैं, ठीक है। अग्नि की चर्चा 200 बार, सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद में तो इंद्र भगवान। अब आजी वरुण किसके देवता हैं? तो वह से वरुण, वह से वायु के देवता वरुण। सोम जंगल के देवता है। मारुति, देखना बजरंग बली को मारुति नंदन बोला जाता है, बड़ा मारुति खनी स्पीड में चलते हैं हवा की तरह। तो बाबू मारुति तूफान को, वायु है तूफान के मत, वह से वरुण वह से वायु, मारुति तूफान के देवता को कहा जाता है। और रौद्र रूप, रौद्र माने क्रोध के देवता या पशुओं के देवता किसे कहते हैं? और रौद्र को कहते हैं। और विष्णु भगवान क्या करते हैं? ई बेचारे पालन करता है, पालनहार माने लोगों के जीवन देते हैं, लेकिन जीवन छीनने का काम भगवान शंकर करते हैं, है ना, संरक्षण और पालनहार। तो विष्णु भगवान की चर्चा 100 बार, इंद्र की चर्चा 200 बार, अग्नि की चर्चा कितना बार? 250 बार, अग्नि की चर्चा 200 बार। ये बातें आपको याद रखना है। चलिए अब हम आपसे थोड़ा पूछ ले नदी के बारे में। 4 गो नदी पूछता है, इधर नदी बताना है, इधर देवता बताना है। नदी में आपको बताना है झेलम को किस नाम से जाना जाता था? तो बीतस्तता। सिंधु को सिंधुए बोला, बीतस्तता, ठीक है। रावी को किस नदी से नाम जाना जाता था? परुसनी, परुसनी। ब्यास नदी को, ब्यास, तो ये बड़ी एगो हीरोइन का नाम है बिपाशा, है ना। अस्किनी किसे कहा जाता है? तो एगो चुना रही थी चिनाव, उसको अस्किनी के नाम से जानते हैं, अस्किनी। 4 गो नदी। देवता में रुद्र के देवता बाबू, ये किसके देवता? रुद्र आपको मैंने बताया था क्रोध के देवता है, क्रोध के देवता। हवा के देवता किसे कहते हैं? हवा या पवन या वायु के देवता, वायु। वरुण को कहा जाता है, वरुण को वायु का देवता कहा जाता है, ठीक है। आपसे ये पूछेगा इंद्र किसके देवता हैं? तो इंद्र वर्षा के देवता हैं। और युद्ध में भी इंद्रप्रस्थ, इंद्र का नाम लिया जाता है, तो युद्ध में भी लिया जाता है, युद्ध में भी। बाकी ज्यादा आपको जानना नहीं है। अब सुनिए वैदिक काल की बातें। वैदिक काल में जब राजा लोग थे ना, तो कुछ डिसीजन ये लोग लेते थे। जैसे मान लो कि कोनो गलती कर दिया, तो कोई प्रजा गलती, चाहे कोनो आदमी गलती कर दिया, तो डायरेक्ट उसे फांसी नहीं, सामने कुछ लोग बैठे रहेंगे, प्रजा माने मंत्री, उन लोगों से राय विचार करके तब कोई सजा सुनाया जाता है। आज भी सजा सुनाया जाता है तो कोई जज फैसला लेते समय राय करते हैं। तो जो अगवा लोगवा बैठे रहते हैं, वहां लोगों का संगठन है, 3 गो गुट में बैठा है, 3 गो संगठन बैठा है। एगो में गांव के कुछ समझदार लोग बैठे हैं, एगो में बड़ जात के लोग बैठे हैं, जैसे आर्य अपने आप को श्रेष्ठ, एगो ग्रुपवा में सब टाइप के लोग बैठे हैं। तो उसी तरह से संगठन 3 टाइप का हुआ। संगठन कितने टाइप का? 3 टाइप का। वैदिक काल में समाज को 3 भागों में बांटा गया था। देखिए, राजा को निर्णय लेने के लिए समिति का गठन 3 गो, सभा, समिति और विदत। सभा में निम्न जात के लोग रहते थे, समिति में उच्च वर्ग के लोग बैठते थे, है ना। विदत में सभी लोग बैठते थे आराम से। सभा में निम्न जात के लोग बैठते थे। ये दोनों को जानते हो,
सभा, अब बताओ ना थोड़ा देर के लिए, निम्न जात उच्च जात दोनों मिल जाएगा तो कितना अच्छा भाई बहन की तरह नहीं हो जाएगा? का ही छोट बड़ जात के बारे में लोगों को हम लोग सिखा रहे हैं। तो जब दोनों को मिला के बोलोगे तो कह के बताओ कितना अच्छा रहता कि छोट जात बड़ जात एक में रहते भाई बहन की तरह। तो इसीलिए बाबू सभा और समिति को एक दूसरे की बहन कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, याद रख लीजिएगा कि प्रजापति की दो बहनें, कभी कभी ऐसे देता है, सभा और समिति को प्रजापति की दो बहनें कहा जाता है, तो इन दोनों को बहन कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। अब आइए, पहले के जमाने में बड़ा, क्या बोलते हैं उसको जी, हम क्या बताएं, तुम लोगों को पता है बाबू, बड़ा देखजारना राजा थे। पहले मान लो कि हई राजा यहाँ पे हैं, इस राज्य पर कब्जा करना है तो ये अपना सेना को मजबूत बना लेगा। तो भाई अब सेना को तो मजबूत बना लिया, तो अब इससे कोनो, अच्छा कोनो से डायरेक्ट जाके थोड़े लड़ने लोगे, झगड़ा खोजने का एगो जड़ होना चाहिए ना। तो ये लोग करवाता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध, राम देखिएगा, अश्वमेध यज्ञ रामायण में भी हुआ है, जिसमें भगवान राम घोड़ा छोड़ देते हैं, उनका बेटवा लव कुश पकड़ लेता है, जो उस घोड़ा को पकड़ेगा युद्ध करेगा। रूल था, जैसे राजा लोगों का रूल था, अश्वमेध एगो यज्ञ करवा लेंगे, यज्ञ तपस्या, आ घोड़ा छोड़ा जाएगा। जितना दूर घोड़ा जाएगा भाई, ठीक है, उतना संपत्ति या जमीन टोटल का टोटल राज्य हो जाएगा जो छोड़ा है उसका। अब बताओ ये झगड़ा खोजने का है कि नहीं जड़? आज जो भाई लड़ेगा तो आओ भाई, जो घोड़ा को पकड़ेगा वो लड़ेगा। तो अश्वमेध यज्ञ राज्य को हड़पना था। अब बताओ, अब ऐसा अगर होता तो आज कहाँ है इसे? आज होता तो लोग क्या करते, सब के सब लोग करते, जिस राज्य पर कब्जा करना है, चाइना में 2 हम घोड़ा छोड़वा देते हैं, 4 पाकिस्तान में छोड़वा दिया जाता है अश्वमेध यज्ञ, जितना दूर जाए हमार, है ना, जितना अपन संपत्ति। ऐसा अश्वमेध यज्ञ यही है, घोड़ा का यज्ञ होता था। ठीक है, राजसे यज्ञ, जब कोई नया राजा बनता था तो भी यज्ञ, बाहुबली देखे हो, भल्लाल देव राजा बनता है तो कितना भारी यज्ञ कराया जाता है, तब तक इस तरह ठोक ठोक के बाहुबली बाहुबली कहता है। तो वही है, राज्य अभिषेक के समय ये यज्ञ कराया जाता है, राज्य अभिषेक के समय, राज्य अभिषेक। अच्छा मान लो कि सर जितना दूर घोड़वा जाएगा उतना उनका, हाँ तो जो चालाक है राजा समझदार रहता है, वो क्या करता है कि दूसरा तरफ एगो देखता है, छोड़ो रहने दो, ओकर सेटिंग बैठा देता है, घोड़वा का एगो घोड़ी से सेटिंग बैठा देता है, अपनी घोड़िया को सिखा दे, ले जाओ होने दूसरा टोला में लेते जाओ, तो वो बेचारी लेके चली जाती है सेटिंग करके, राज्य बच गया। चालाक ही है ना। राज्य अभिषेक के समय जब राजा बना जाता है ना, राज्य अभिषेक, राज्यभिषेक के समय। वाजपेयी यज्ञ कब होता है? तो वाजपेयी यज्ञ में शक्ति प्रदर्शन होता है। वाजपा मतलब वाजपेयी यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन माने लड़ाई नहीं होगा, अपनी शक्तियों को दिखाया जाएगा। आज भी भारत में शक्ति प्रदर्शन होता है, देखना 15 अगस्त 26 जनवरी ट्रेनिंग लिया जाता है, कहीं आग लगा देगा, एकदम गाड़ी से कोनो उतरेगा और जा करके सीढ़ी पर धाए धाए चढ़ेगा, ट्रेनिंग लिया जाता है। तो शक्ति को दिखाया जाता है, शक्ति प्रदर्शन ट्रायल किया जाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ होता है, जिसमें राजा अपनी शक्तियों को दिखाएगा। शक्ति को दिखाने के लिए क्या कहेगा, एक राज्य दूसरे राज्य से खेल खेलेगा, रथ दौड़, केकर रथ का घोड़ा कितना स्पीड भाग रहा है, आओ शक्ति प्रदर्शन करते हैं, रथ रेस वगैरह इसमें किया जाता है। तो 3 प्रकार का अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, जितना दूर घोड़ा जाएगा अपन। वाजपेयी यज्ञ में शक्ति प्रदर्शन, राजसे यज्ञ में राज्य अभिषेक, राजा बनते समय यज्ञ कराया जाता था, है कि नहीं। अब दर्शन जान लो, दर्शन किसे कहते हैं? देखो बाबू, ये आप नहीं पढ़े होंगे, फिलोसफर मान लो कि दर्शन पहले किसको कहते हैं ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम खूब ज्ञानी हो गए, बहुत कुछ पढ़ लिए, पूरा दुनिया का ज्ञान ले लिए, तो हम अपने तरीका से दुनिया के बारे में बोले। जैसे आप कभी कभी सोचिएगा कि आपको जिस टॉपिक मैथवा में डाउट रहता है तो हम समझ जाएंगे, समझ जाते हैं ना कि अच्छा हो सकता है आपको यहाँ डाउट होता है, आप सोचते हैं कि सर हमारे बतिया कैसे समझ गए। बाबू इसलिए क्योंकि वो लगभग वहां सभी को डाउट होता होगा। दर्शन किसे कहते हैं? तो जितना भी हमने पढ़ाई लिखाई किया, जितना भी बुक से पढ़ा, उस बुक को पढ़ने के बाद हमें नया एक एक्सपीरियंस देते हैं कि समाज इस राह पे चल रहा है, अब इसको इस राह पे ना चल के इस राह पे चलता तो अच्छा रहता। तो जीवन के अनुभव के आधार पर सिद्धांत दिया जाता है, जीवन के अनुभव के आधार पर। मान लो हम पूरा बूढ़ आदमी कौन हो गया, पूरा दुनिया अच्छा से घूम लिया है, तो इस अनुभव के आधार पर एगो किताब लिखेगा कि मेरी अनुभव, उसी को दर्शन कह सकते हैं। 6 गो दर्शन है। यह पूछता है कि दर्शन कितने षष्ठ दर्शन है, 6 गो दर्शन।
जैसे गौतम बुद्ध क्या थे, गौतम बुद्ध इतना ज्ञान प्राप्त कर लिए कि उन्होंने पूरा का पूरा घूम करके और पूरा भारत ही नहीं लगभग लगभग बहुत सारे देशों में भी अपने ज्ञान का प्रचार किया, पूरे एशिया में। इसीलिए गौतम बुद्ध को एशिया का कुंज कहा जाता है, एशिया का कुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को, प्रकाश फैलाने वाला, है ना। उसी तरह अब जितना भी गौतम बुद्ध का देखोगे ना किताबिया, तो वो सांख्य दर्शन में लिखा गया है। तो सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध हमेशा सबके साथ न्याय करते थे। देखिएगा कपिल शर्मा का कॉमेडी देखते हैं, देखिएगा ढेरे लोग संख्या में बैठाएगा, बड़ा बेइज्जती करता है ना। न्याय गौतम बुद्ध, योग दर्शन देखना, हुआ आए थे कौन, बाबा रामदेव योगा सिखाने, अब पतंजलि का दवाई बेचने लगे। अंजलि से प्यार हुआ छोड़ दी तो पतंजलि बना लिए, है ना। तो योगा सिखाते सिखाते पतंजलि का दवा बेचने लगे। तो योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कणाद, ये बड़ी पूछा है, याद नहीं होता है, तो इसको यहां लिखो हाथ पे, यहां पे मैं यहीं पे कणाद, हम लिखे बड़ा बेकार आदमी है जी, कड़ात आदमी है, कराद मैंने लिख लिया था। वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, इसके लिए उत्तर मीमांसा का वदरायण और पूर्व मीमांसा का जैमिनी द्वारा ये लिखा गया है। तो 6 प्रकार का षष्ठ दर्शन देखो बाबू, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सबसे पहले सांख्य दर्शन किसने लिखा, कपिल, कपिल की संख्या गिना है। अच्छा, न्याय दर्शन गौतम बुद्ध न्याय करते थे, उंगली माल डाकू उनको घेर लिया था। तो योग दर्शन पतंजलि, 3 गो तो याद हो गया, तो देखना ही नहीं है, ये 3 गो याद नहीं हो रहा है। तो हई तो याद हो गया, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन माने विश्व का नहीं नाम आ रहा है जी, वैशेषिक, 3 गो याद रखेगा, वैशेषिक, मीमांसा, मीमांसा, उत्तर पूर्व, वैशेषिक का कणाद, उत्तर मीमांसा का वदरायण और पूर्व मीमांसा का जैमिनी। कमेंट करोगे तो याद हो जाएगा, लिख लीजिए। सब खत्म हो गया, तब जाके हुआ लोहे की खोज। अब देखिए इसमें महिलाओं को बड़ा बेइज्जत किया गया है बाबू, मैंने बोला था महिलाओं को इसमें सती प्रथा की शुरुआत कर दी गई। सती प्रथा में अगर पत्नी मरेगी तो पति के साथ, पत्नी में ही पति मरेंगे तो पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता है। इस सब से लोग उब गया, बोले कि ये वैदिक काल में जो वेद लिखा गया है ये ठीक नहीं है, ठीक है। मैं इस हिंदू धर्म को नहीं मानता हूं, एक तरह से ऐसा माना जाता है, मैं हिंदू को नहीं बोल रहा हूं, तो कौन सीरियस ले लेगा, है ना, नहीं मैं किसी मुस्लिम इस्लाम के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है। कुछ कुरीतियां हैं, कुछ कमियां रह गई, इसीलिए इसको छोड़ करके लोगों ने एक नया धर्म बनाया है, जिस धर्म को कहते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म, है ना। इसमें सबको बराबर रूप से देखा जाता है। तो बाबू इसमें कुछ कमियां आई, लोहा की उत्तर वैदिक काल का में भेदभाव हुआ पुरुष महिला में, छोट जात बड़ जात में, कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। इस वजह से 2 धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहते हैं। बस खत्म हो गया, बात खत्म। लेकिन चलिए 2 और जान ले थोड़ा सा। यहाँ पे मिट्टी का बर्तन भी मिला है जिसे मृदभांड कहते हैं, सुनो, मिट्टी का बर्तन। अब धूसर मृदभांड कौन है, धूसर, ईंटा देखे हो, ईंटा, ईंटा का कलर लाल नहीं होता है, लालछाऊ होता है, जिसे धूसर कहते हैं। लेकिन अगर वही ईंटवा पर कोनो चित्र बना दिया जाए, चित्र, तो उसे कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। तो 4 प्रकार का मृदभांड, एगो धूसर माने वही कलर का, ईंटा के कलर का, एगो काला मृदभांड, एगो लाल मृदभांड, एगो दोनों का मिलावटी मिश्रित हो जाएगा। वैदिक काल में किसको किसको क्या क्या कहते हैं, तो मरुस्थल को धम्य कहते हैं, गाय को अगन्या कहते हैं, और हाँ कृषि को क्या कहते हैं, तो कृषि जो खेती करने, अच्छा बताइए खेती किसमें होगा, जो जिसमें उर्वरकता माने उपजाने की शक्ति होगी, तो उर्वरा किसे कहते हैं, कृषि भूमि को कहते हैं। सोमरस, सोमरस दारू को कहा जाता था, यानी कि पवित्र पेयजल, है ना, सोमरस। और वस्पा नाई को, नाई समझते हो, बाल उल काटने को नाई ना कहते हैं जी, उसको थी वाला आर्य कहते थे, ए वस्पा है ना, भाजपा नहीं वस्पा, है ना, है वस्पा तनी बाल उल काट दो, है ना। उन लोग की भाषा कैसी थी, संस्कृत थी। और जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे उन्हें अनार्य, जो जानते थे उन्हें आर्य। और हाँ ये पूरी की पूरी आर्य वाला जो वैदिक सभ्यता थी, ये पितृसत्तात्मक थी। पुरुषों के पितृ माने जब भी किसी बच्चे से इस समय पूछा था कि कर बेटा, तो पापा का नाम बताता था। आज भी समाज पितृसत्तात्मक ही है। तो ये पूर्णतः बाबू हम आपको वेद कंप्लीट कर दिए। अब बताइए कि वेद में कुछ रहा,
वेद में कुछ रहा। अब ये नोट्स आपको कहां मिलेगा, मैंने इतना प्यार से कंप्लीट किया है। देखो ये एक छूट रहा है, एक ये छूट रहा, हम जानबूझ के छोड़े हैं, कहिएगा तो याद करा देंगे। ऐतिहासिक काल में जब आपको पढ़ाया हूं, यहां देखिए ऐतिहासिक काल जब हम पढ़ाए हैं तो यहाँ गौर से देखिएगा तो पहले पाषाण काल खत्म किए, सिंधु घाटी, ई खत्म हुआ तो वैदिक में आर्य लोग आए, ई खत्म हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद से पढ़ना है महाजनपद, उसके बाद अंग्रेजों का मतलब विदेशों का आक्रमण, इसके बाद से ना अंग्रेज आएंगे। तो ये खत्म करेंगे ऑल इन वन बैच में। क्लास आप कमेंट पूरा करते रहिए, और लाइक अगर नहीं किया तो मैं लास्ट में बोल रहा हूं कि वीडियो को लाइक इसलिए कीजिए क्योंकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं ऐसे बैच का आगाज किया हूं ऑल इन वन, सब कुछ खत्म, जिसमें भारत का कोई भी एग्जाम हो सब हो जाएगा खत्म। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस 2025 में अगर नौकरी नहीं दिलाए तो मैं बेस्ट टीचर नहीं हूं। मैं अपने में कमी निकाल के कह रहा हूं कि मैं बेस्ट टीचर नहीं हूं। मैं आपको सब याद करा चुका हूं, और इसको आप रिवीजन अभी कीजिएगा थोड़ा देर में, ठीक है। तो बाबू क्लास कैसा लगा? बाबू जिस तरह होकर फोटो हुआ दो दो तीन तीन बार, एक बार लाइक तो नहीं देखिएगा, डिसलाइक, फिर नहीं देखा लाइक करते हो ना, कितना मजा आता है। इना करोगे खाली उहे पसंद है, ओ माय गॉड, ये अच्छा बात नहीं है। अब ये कहां मिलेगा टोटल नोट्स, तो मैं बता रहा हूं, अभी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। भारत का एक ऐसा परिवार ज्ञापन एकेडमी होते जा रहा है, पूरे भारत का, बिहार का नहीं, जो हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने कसम खाया है कि हमने जिस फील्ड में कदम रखा है उसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया है। 120 नंबर का एग्जाम हुआ था ना, 110 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट ज्ञापन एकेडमी से लड़ गया था। ये देखिए, अब वो भी किस फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। क्योंकि बाबू इस परिवार, मेरा एक जगह दिल बैठ जाता है। जब पेड बैच लाना था तो एक लड़की बोली कि सर हम पेड बैच से नहीं पढ़ सकते हैं, मेरे पापा नहीं हैं और घर पे भी अब लोग पढ़दार पढ़ा नहीं रहे हैं, या फिर किसी किसी के पति नहीं है तो वो भी पढ़ाई कर रही है ताकि अमित सर से पढ़ करके और हम जॉब जरूर ले लेंगे। क्योंकि शुरू से ही हम लोग सिलेक्शन देते आए हैं। तो हमने सोचा कि एक काम किया जाए सर, हम लोगों ने राय लिया, बैच को सब फ्री कर दिया जाए। और जो फाउंडेशन बैच लोग चला रहे हैं ना, आज तब से आपको पता है कि ज्ञापन एकेडमी के दुश्मन कितने बढ़ गए हैं। हर टीचर 1000 बार हम लोगों को फोन करके बोला है कि आप लोग इतना ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, लॉजिक से पढ़ा रहे हैं, हर बात को याद करा रहे हैं, आप लोग पेड बैच चलाइए, नहीं तो हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। लेकिन आपका इतना प्यारा प्यारा कमेंट हमें मोटिवेट करता है बाबू मेरे कि हम मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, पेड बैच नहीं लाया जाएगा। तो बाबू आप ढेरों सारा कमेंट कीजिए कि क्लास कैसा लगा, और ये नोट्स कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम, आप वहाँ कौन सा पैसा लगता है, फ्री में आप डाउनलोड कर लीजिए नेट खर्चा करके, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, जाके ज्वाइन हो जाइए ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पूरा लिख लीजिएगा, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आजीविका की तैयारी करना चाहते हैं, या भारत का एसएससी हो या फिर बिहार एसएससी सीजीएल हो, तो ऑल इन वन बैच, और सुबह से जो जीविका वाला बैच होता है उसमें मैं फाउंडेशन बैच, मैंने शुरू से जीरो से मैथ पढ़ा रहे हैं, वो भी आप 10 बजे देख सकते हैं। अब मैं उसमें भी रीजनिंग शुरू कर रहा हूँ, शुरू से, जब आपको कुछ ना आएगा ना, खाली गिनती पढ़ाना चाहिए, वो 14 नंबर का रीजनिंग है तो 14 नंबर ला देता है कि नहीं? टेंशन मत लीजिए। एक बार लव यू लिखिए अगर अच्छा लगा हो तो, मैं आपका ढेरों सारा कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर। आपन और अपनी वाली का ख्याल रखा करो, जमाना खराब चल रहा है, दूसरा जगह लग जाएगी।